वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग भाई, सभी को मेरा जय हिंद। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। मयंक प्रकाश जी जुड़ गए हैं, और कौन जुड़ा? आदित्य। सबसे पहले आज मयंक आए। मयंक भाई सल्यूट आपको। उसके बाद आदित्य भाई आए हैं, फिर मैं आया हूं, मतलब मेरे से पहले 2 लोग आ चुके हैं। जी आ चुके हैं, अखिलेश यादव जी आ चुके हैं, करिश्मा, सुब्रा, विनीता, निशांत, अमृता, सन्नी, पम्मी, रोशनी, विशाल, राहुल, अनुपम आ चुकी हैं। अनुपम प्लस की स्टूडेंट है हमारी, कल ही प्लस लिया है इन्होंने। रामाश्रय सिंह, सतेंद्र कुमार, विनीता मेहता, अमित कुमार जी प्लस के स्टूडेंट है हमारे। सोनल उज्जैन, निशु, राजन राम, राजू आ चुके हैं। सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। अमित कुमार जी आ चुके हैं, दिलीप आ चुके हैं, शैलेश, जितेंद्र, दीप, कुसुम आ चुके हैं, गुड़िया, अमृता के बाद चंदन आ गए, प्रमोद, रूप लक्ष्मी, पिंकी शिवहारे आ चुकी है, निशांत कुमार, सुजीत मिश्रा, काजल भारद्वाज आ चुकी हैं। काजल के बाद कौन आया है, कहाँ चला गया? सुधीर दुबे, पूजा कुमारी, आनंद, विकास, बिना नाम के कोई ज्वाइन हुए हैं भैया, बिना नाम वाले भी लोग रहते हैं। उसके बाद आए हैं मोना हमारी प्लस की नई स्टूडेंट है अभी। मोना के बाद भारती चंद्रा, मोना भारती प्लस की हैं, मोना भी प्लस की हैं। गुड्डू कुमार, माया, नवीन, बिहार गौरव, एसीपी, देव सिंह राणा, नीतीश कुमार, मिथुन, राजीव, बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। मनीषा प्लस की हैं, नान कुमार, सन्नी कुमार, झटपट लाल मंडल, मुरली झा। मुरली, तुम वही मुरली हो जो मैं समझ रहा हूँ क्या? कमेंट करके बताना। मुरली झा के बाद कर्मवीर सिंह, रिया, शिवम, नंद कुमार, रविशंकर आ चुके हैं आज। अन्नू, शायरा अंसारी, रामलाल प्रसाद मौर्य जी भी आ चुके हैं। तो बहुत सारे लोग, सुषमा रानी आ चुके हैं। लगता है लोगों ने अपना वादा निभाया है या नहीं निभाया, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। राम जीवन शर्मा, मनीषा, आशुतोष कुमार जी, सभी को मेरा जय हिंद भाई, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रूही, मनीषा, और ये हमारे दीपक त्रिवेदी जी आ चुके हैं, हमारे सुपरस्टार हैं भैया, ये हमेशा 1 to 10 में माने जाते हैं। यूजर आ चुके हैं, सोनू, अरिया लिखा हुआ है, अरिया। राहुल कुमार जी आ चुके हैं, रोहित जी आ चुके हैं, दीपक कुमार जी, जीके यादव जी आ चुके हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तारा झा, संजीत, अर्पना कुमारी, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो भैया बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। अनुराधा, प्रदीप आ चुके हैं, प्रदीप भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टेस्ट है क्या सर? यस जी रिया। विवेक कुमार जी आ चुके हैं, आज 200 पार करेंगे हम लोग। नहीं, अभी 100 का आंकड़ा नहीं छुआ है हमने। रमन राज, निशा पटेल, उसके बाद विकास पांडे, उसके बाद विकास पांडे के बाद ऋषि आ चुके हैं। निशा आ चुकी हैं, अभिषेक कुमार जी आ चुके हैं, रजक श्रीकांत, विशाल कुमार जी, नीतीश भी आ चुके हैं, तरुणा कुमारी, आशीष कुमार जी। कोई नहीं है टक्कर में, बिल्कुल सिद्धांत भाई। सुबह सुबह उठ के अपने आप से बिल्कुल कहिए कि कोई नहीं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इस बात का हमेशा कहिए अपने आप से। आरके, गुड़िया, संभवी, मिथुन, कोमल भी आ चुकी है। कोमल नई प्लस की स्टूडेंट है। प्लस में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, उनको एक्चुअली में फायदा समझ में आ रहा है, इसलिए उनको पता चल रहा है कि हाँ, ये मौका फिर दोबारा नहीं आने वाला। एक बार फीस बढ़ जाएगी ना, तो ये फीस 35,000 33,600 है अभी फी, एक्चुअल फी। उसको डिस्काउंट करके 8400 किया गया 2 साल का, और 1 साल का फी है जो है। हाउस द जोश। तो ये आप लोग बताएं भैया, तैयार हैं? ज्यादा लेट नहीं किया जाए, 3 मिनट हो चुका है, हम लोग लेट नहीं चलेंगे, हम लोग फटाफट शुरू करेंगे। शुरू किया जाए क्या? बोलिए एक बार बाके बिहारी लाल की जय। चलिए, जय जय हो चुका है। अमृता उस बीच आ चुकी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। आज का जो क्लास होने वाला है, आज के क्लास के अंदर में ये है मिक्स सेट 4, कुछ सेट नंबर 4। मैंने कहा है 6000 क्वेश्चन, मैंने कहा है 6000 से 7000 क्वेश्चन फ्री में करवाऊंगा। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 171 से 230 होगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक 171 से 230। तो 171 से लेकर 230 60 प्रश्न हैं। 40 क्वेश्चन जीएस के हैं, 10 क्वेश्चन साइंस के हैं, और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर जो है 26 और 27 2 दिनों का मिला करके है। तो चलिए शुरू किया जाए, एक बार सलामी ठोकी जाए लाइक की, और फिर क्लास करेंगे शुरू। चंदन आ गया है, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। चलिए भैया, पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर भी आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है, इसे पारित नहीं किया जा सकता। मतलब द टैक्स व्हिच इज बोर्न बाय द एंटिटी, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, इट कैन नॉट बी पास्ड। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पास नहीं कर सकता। क्या यह प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर, सीधा कर और अग्रिम कर? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। लगाइए।
तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आंसर आना शुरू हो चुका है। तो भैया सबसे पहले तीन कौन है, टॉप तीन लोगों का नाम लूंगा, आदित्य, राहुल और मनीषा। आदित्य, राहुल और मनीषा है। आदित्य कुमार, आदित्य प्रकाश, राहुल कृषु और मनीषा कुमार, ये तीन लोग हैं सबसे पहले। फटाफट लगाते चलिए, छूट ना जाए भैया, हमने जो वादा किया निभाया है भैया। चलिए फटाफट लगाते चलिए। तो बहुत सारे लोग आंसर लगाते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर है। आपको बताना है कि ये कौन सा टैक्स है जो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। चलिए तो फटाफट एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, कॉपी है तो कॉपी में नोट कीजिएगा। देखिए दो तरह के हमारे भारत के अंदर में दो तरह की कर प्रणाली है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेशन के अंदर दो तरह का है। हमारे यहाँ जो इनकम डायरेक्ट टैक्स होता है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। मतलब अगर टैक्स मुझे देना है तो मुझे ही देना पड़ेगा। जैसे क्या कि मान लीजिए कोई कंपनी बिस्किट बनाती है, कोई कंपनी पार्ले जी बनाती है, तो पार्ले जी जो टैक्स पे करती है वो आपसे वसूलती है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो इनडायरेक्ट रूप से कंज्यूमर से वसूला जाता है। हमारे यहाँ जो इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन से एक कनेक्टेड क्वेश्चन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डीटीसी। एक 2019 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया जिसको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स कोड, जिसको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स कोड। डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किसके चेयरमैनशिप के अंदर में बनाया गया है, तो आंसर होगा अखिलेश रंजन। याद रखिएगा अखिलेश रंजन जी हैं, सीबीडीटी के मेंबर हैं, सीबीडीटी के मेंबर हैं अखिलेश रंजन। उनके अंदर एक बनाई गई है डायरेक्ट टैक्स कोड। डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर में क्या हुआ है, इसमें जो हमारा इनकम टैक्स है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप सुनते होंगे कि टैक्स भरने में बहुत टाइम लगता है, तो इसका काम यही है कि इट विल सिंप्लीफाई द टैक्स प्रोसेस। इट विल सिंप्लीफाई, आसान करेगा, सिंप्लीफाई कर देगा। किस चीज को, टैक्स प्रोसेस को, जो टैक्स भरने वाला कर प्रणाली है, कर प्रणाली को ये सुधारेगा। और एक बात और, इनकम टैक्स एक्ट पूछा जाता है कब पास होता है, तो मैं बताता हूं आपको। आईटी एक्ट जो है, आईटी एक्ट कब बना था, तो 1961 के अंदर बना था। तो अब मेरे दोस्तों ये भी जान लीजिए कि आईटी एक्ट को ही हटाकर डीटीसी लाया जाएगा 2019 के अंदर में। एक और बात जो पूछी जाती है गिफ्ट टैक्स के बारे में, एक बात याद रखेंगे कि गिफ्ट टैक्स क्या है, तो एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। रियल एस्टेट टैक्स क्या है, रियल एस्टेट टैक्स ये भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स। और प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, ये भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। थोड़ा और बात कर लेते हैं टैक्स के बारे में। तो अगर आदमी अपनी इनकम पे टैक्स भरे तो वो इनकम टैक्स कहलाता है, और अगर कोई कंपनी अपनी इनकम पे टैक्स भरे तो वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है। कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स दोनों एक तरह के डायरेक्ट टैक्स माने जाते हैं। सभी को मेरा जय हिंद, सभी को मेरा जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है? आपको बताना है जो गाड़ियों से प्रदूषण निकलता है हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नहीं होता है आपको बताना है। एबीसीडी पोलिंग लगा रहा हूं, एबीसीडी पोलिंग लगा रहा हूं, 1 2 3 फटाफट मारते चलिए। फटाफट पुट द आंसर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द व्हीकल पॉल्यूशन? इज इट हाइड्रोजन, इज इट कार्बन मोनोऑक्साइड, इज इट नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इज इट सल्फर डाइऑक्साइड? वी हैव 4 ऑप्शंस, फटाफट पुट कीजिए, फटाफट, कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। तो मुझे आप बताइए कि सबसे ऊपर सबसे पहले कौन है, तो आदित्य प्रकाश है, उसके बाद अमृता सिंह है और बिहार गौरव है। बिहार गौरव की वापसी हो चुकी है, घर वापसी है बिहार गौरव की। भैया फटाफट आंसर बताते चलिए कि कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है, कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है आपको बताना है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। एक बात जरा और सुनिएगा, एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो गाड़ी से पॉल्यूशन निकलता है, जो गाड़ी से पॉल्यूशन निकलता है, तो याद रखेंगे कि कार का जितना भी दुनिया में पॉपुलेशन है उसका कंट्रीब्यूशन 20% है। मतलब दुनिया में जितने भी प्रदूषण होते हैं उसमें 20% प्रदूषण जो होते हैं वो किससे निकलते हैं, कार से निकलते हैं। एक बात और सुनिएगा, इसको मापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है जिसको AQI कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। फटाफट चलिएगा, लेट नहीं करेंगे, कोई कमेंट बाजी नहीं, खाली सुनते चलिए जल्दी जल्दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में आपको मैं बता दूं कि सबसे स्वच्छ, सबसे कम प्रदूषित देश कौन सा है, कोई कमेंट करके बताएंगे। भारत, बल्कि दुनिया का सबसे कम प्रदेश, सबसे कम प्रदूषित देश कौन सा है? क्या वो न्यूजीलैंड है, क्या वो अफगानिस्तान है? 2 ऑप्शन मैंने दिया है, फटाफट मारते चलिए। नॉर्वे, भूटान नहीं है भैया, तो करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड मान के चलिए दुनिया का सबसे कम प्रदूषित देश है। न्यूजीलैंड के ठीक बाद आता है अफगानिस्तान। कभी अफगानिस्तान ऊपर होता है तो कभी न्यूजीलैंड ऊपर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में टक्कर चलते रहती है। एक बार और भी पूछा गया है बीपीएससी के अंदर, एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे सुटेबल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, तो 0 से लेकर 50 तक। 0 से लेकर अगर 50 है तो ये अच्छा माना जाता है। पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स कम से कम 250 से 300 के बीच में रहता है, यानी प्रदूषित हवाएं बहुत ज्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट। उपन्यास वार एंड पीस, ऊपर उपन्यास है, बहुत फेमस उपन्यास है, मैंने भी पढ़ी है, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा। ये बताना है आपको कि किसने लिखा है। लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है, एक्ल बेटसर ने लिखा है, जीबी शाह ने लिखा है, जॉन रस्किन ने लिखा है। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल वॉर एंड पीस? 1 2 3 फटाफट लगाते चलिए।
सभी को मेरा जय हिंद भैया। क्वेश्चन में डिले मत करिए, 15 से 20 सेकंड में आंसर मारिए। और जो लोग आंसर मार लिए कमेंट में बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी कौन है, कमेंट करके बताइए। जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स भी चालू रखिए, पढ़ाई का यूज कीजिए, पूरा टाइम का इस्तेमाल कीजिए। बहुत बढ़िया, मुर्मू आंसर आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया, मुर्मू आंसर आना शुरू हो गया। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि ये जो 30 सेकंड का टाइम मिलता है आपको प्रेस करने में 1 से 2 सेकंड लगता है, बाकी जो 28 सेकंड बचता है ना वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। जीसी मुर्मू, बहुत बढ़िया, जीसी मुर्मू है अभी जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलिए इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ आने का मतलब क्या है? करेक्ट आंसर होगा काउंट लियो टॉल्स्टॉय। आपको पता होना चाहिए कि लियो टॉल्स्टॉय जो है रशियन ऑथर है। ये कहां के ऑथर है? रशियन ऑथर है। और ये जो किताब है, ये किताब कब लिखी गई थी तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी के अंदर में ये किताब लिखी गई थी। और इसको दुनिया का एक क्लासिक लिटरेचर माना जाता है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स क्लासिक। क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्ल्ड क्लासिक लिटरेचर किसको कहते हैं? तो वर्ल्ड क्लासिक लिटरेचर में इसकी गिनती होती है। तीसरी बात, ये किस चीज से रिलेटेड है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? तो ये स्पिरिचुअल और फैमिली हैप्पीनेस, पारिवारिक खुशी और स्पिरिचुअल, भगवान के ध्यान कैसे लगाए, इनके बारे में ये लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकुम सिंह, अनंत संयम अंगैर, जीवी मालवंकर और डॉक्टर जाकिर हुसैन। पोलिंग, एक सेकंड, पोलिंग गलत हो गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बताना है कि क्या होगा। मैं लगा रहा हूं पोल, फटाफट बताइए। 1 2 3। पवन कुमार उपाध्याय जुड़ चुके हैं। पवन जी हमारे ऑफलाइन में बच्चे हैं। पवन जी स्वागत है आपका। डिक्की आ चुका है। डिक्की तुम तो गायब रहते हो बहुत दिनों से, फटाफट लगाते चलिए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह, अनंत श्यामनंद अयंगर, जीवी मल्याणकर और डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपको बताना है लोकसभा के पहले प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? रॉन्ग पोल नहीं है सुमन ठाकुर, ठोक के कह रहा हूं। जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर का एक बार ना क्या हुआ ना, एग्जाम के अंदर में फुल फॉर्म पूछ दिया, उसने चारों ऑप्शन दे दिए जीवी मालवंकर के नाम से। ये हुआ था किसमें? तो एमपीपीएससी के अंदर में, मध्य प्रदेश पीएससी के अंदर में बहुत बच्चे जीवी मालवंकर लंग के जाते। तो गणेश वासुदेव, बिल्कुल करेक्ट। तो इसका नाम, पूरा नाम क्या था? तो गणेश वासुदेव मलयंकर। एक बात याद रखिएगा, 15 मई 1952 को 15 मई 1952 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और 4 साल बाद खुद रिजाइन कर दिया था। जो अगला सवाल मैं पूछूंगा वो बताना बहुत जरूरी है कि पहले अध्यक्ष तो ये थे, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके बताइए कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे। पहले उपाध्यक्ष के लिए मैं फिर से एक बार पोलिंग लगा देता हूं, इसी ऑप्शन में उसका आंसर है। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? फटाफट बताइए कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे। लगा दिया है मैंने पोलिंग। लोकसभा का अध्यक्ष तो लोगों को पता है कि जीवी मालयंकर। उपाध्यक्ष कौन था भैया? उपाध्यक्ष पोलिंग में आंसर कीजिए। पोल में सिद्धांत नीतीश, पूजा जटपाल, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए तो मैं ही बता देता हूं, अनंत सैनम अयंकर ये पहले उपाध्यक्ष थे। पहले उपाध्यक्ष। कितनी अच्छी हिंदी लिखी है मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोडरमल किसके यहाँ मंत्री थे? किसी का गलत नहीं होना चाहिए। नवरत्नों में से एक रत्न टोडरमल किसके यहाँ थे? किसके दरबार में थे? 1 2 3 फटाफट लगाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कमेंट के अंदर में बताइए कि अभी जो है झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में डालिए झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। फटाफट डालते चलिए, बैठना नहीं है। मेरे क्लास में आराम हराम है। बोलिए अपने आप से सुबह उठ के, क्या आपने आज अपने आप से सुबह उठ के बोला है कि आई एम द बेस्ट? कोई नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। मैं हूं, मेरे कलम की ताकत है, मैं नौकरी निकाल के दिखाऊंगा। कहा है ना आपने? मीनाक्षी मीनल है ज्वाइन। मीनाक्षी वेलकम टू द क्लास। द क्वेश्चन इज दैट टू whom was the टोडरमल द फाइनेंस मिनिस्टर? तो एक बात जान लीजिए, टोडरमल जो है अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे। एक बात और, टोडल जो है एक नवरत्नों में से एक नवरत्न थे। ये नवरत्न में से एक नवरत्न थे। और दूसरी बात, इनका जो सबसे बड़ा था, इनको 1582 के अंदर में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1582 के अंदर में दीवाने अशरफ की उपाधि दी गई थी इनको। दीवाने अशरफ की उपाधि दी गई थी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इनका एक और नाम था। बहुत बार ना टोडरमल ना देके इनका एक और नाम था। कोई बताएंगे कमेंट करके एक और नाम क्या था? टोडरमल का एक और नाम क्या था? जल्दी बताइए, मेरे लिखने से पहले कोई बताएंगे क्या कि टोडरमल का एक और नाम क्या था? अल्टंडन नाम था इसका।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसने सबसे बड़ा जो काम किया वो क्या किया, तो लैंड रिवेन्यू सिस्टम यानी क्या, भूमि कर प्रणाली, भूमि कर प्रणाली के सुधार के लिए इसने बहुत काम किया। भूमि कर प्रणाली ये इसी की देन थी, इसी तोदरमल की देन थी, भूमि कर प्रणाली। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा, सुगर बॉयल कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, क्यूबा, भारत, अर्जेंटीना, यूएसए। 4 ऑप्शन लगा दिए हैं, 1 2 3 फटाफट बताना। किशु आर्यन आ चुके हैं, सचिन कुमार जी आ चुके हैं, रश्मि आई हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग ऐसे ही बनाए रखिए। मजा आ रहा है आपको? मजा आ रहा है तो कमेंट, चलिए कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि अभी अभी वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? बहुत फेमस व्यक्ति हैं, वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में डालिए। बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, कमेंट बॉक्स में डालिए। धनकर, बहुत बढ़िया, धनकर जी हैं, जगदीप धनकर, जगदीप धनकर हैं, धनवार। चलिए, तो इसमें आदित्य, अमृता, नीतीश, बिहार गौरव, ये 4-5 लोग टॉप में है। तो मैं आपको बता दूं कि चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो एक बात जान लेंगे, क्यूबा को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्यूबा। क्यूबा को हम लोग क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं। क्यूबा को कहते हैं चीनी का कटोरा। एक बात और ध्यान में रखेंगे कि चीनी जो है भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पैदा होती है? कमेंट करके बताइए, सबसे ज्यादा दुनिया में चीनी कहां पैदा होती है? दुनिया में चीनी सबसे ज्यादा कहां पैदा होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील के अंदर में दुनिया की सबसे ज्यादा चीनी पैदा होती है। भारत में 4 ऑप्शन में लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन है एमपी, दूसरा ऑप्शन है यूपी, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र और पांचवा ऑप्शन है केरला। पांचवा ऑप्शन है केरला। तो आपको बताना है कि ये तो जो मैंने ऑप्शन लिखा है, इस ऑप्शन का ध्यान कर लीजिए। आपको बताना है कि भारत के अंदर, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? 1 2 3 पोलिंग लगा दिया मैंने। फटाफट कमेंट बॉक्स में नहीं, पोलिंग में आइए, पोलिंग में। भारत में किसको चीनी का कटोरा कहा जाता है? फटाफट आंसर बताते चलिए। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में भैया? रोज सुबह कहिए अपने आप से, डेली सुबह उठिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, किसी दूसरे के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मैंने कल एक कविता सुनाई थी, आपने सुनी होगी। कल वाली कविता कैसी थी? अच्छी थी, याद है? बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है। चलिए, तो मैं बताता हूं, करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज्यादा शुगर केन भी उत्तर प्रदेश में ही होता है, और आपको पता है गन्ने से ही चीनी निकलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? आपको बताना है कि कौन जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 1 2 3 फटाफट बताते चलिए। कृति कुमारी आई है। कृति, वेलकम टू द क्लास। एंड मनीषा कट, वेलकम टू द क्लास। क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फाउंड इन बे ऑफ बंगाल? इज फाउंड नॉट। ये गिरती नहीं है, क्या होती है? अरे ये क्या हो गया इसको, पेन को? अरे भैया, ये पेन धोखा दे दिया। चलिए, तो आपको बताना है कि बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में, हाँ, तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है। आदित्य, सिद्धांत, बिहार गौरव, अन्नू और मिथुन खुशी, 5 लोग हैं टॉप के अंदर में। फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है उसके बारे में आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। अब कोई बताएंगे कि महानदी निकलती कहां है? तो मेरे लिखने से पहले बताइए, महानदी कहां से निकलती है? महानदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी कहां से निकलती है? महानदी कहां से देती है? महानदी कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़ से निकलती है, लेकिन कहां से? सिहावा माउंटेन है एक, सिहावा माउंटेन, सिवाहा पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? तो सिवाहा पर्वत से निकलती है। बहुत बढ़िया। सिवाहा पर्वत है कहां पे? तो छत्तीसगढ़ में। इट इज फाउंड इन छत्तीसगढ़। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट मैं पूछता हूं, बताइए नर्मदा कहां से निकलती है? कमेंट करके बताइए, नर्मदा, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? नर्मदा कहां से निकलती है? नर्मदा, बहुत बढ़िया। अमरकंटक, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक, नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो फटाफट ले ही लीजिए, 10% का डिस्काउंट है। कब फी बढ़ जाए नहीं पता है। एक्चुअल फी मैं आपको बता देता हूं, 2 साल का एक्चुअल फी 33,600 रुपया है। 33,600 रुपया, लेकिन अभी डिस्काउंट में ये 8400 रुपया चल रहा है, और डिस्काउंट करने के बाद 7560 रुपया लग रहा है। 2 साल में भाई बहन मिलकर पढ़ लीजिएगा घर पे बैठ के। तो 33,600 कभी भी ये फीस हो सकता है, ओरिजिनल वाला। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ये बेनिफिट्स हैं, फटाफट देखते चलिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत फेमस भी है। आपको बताना है कि सिख के कौन से ऐसे नेता थे जिनकी हत्या करा दी गई थी। 1 2 3 फटाफट बताते चलिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? अमृता, नीतीश, बिहार गौरव, दीपक त्रिवेदी और मिथुन खुशी।
5 लोगों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। थोड़ा शेयर वेयर करते चलिए भैया, थोड़ा शेयर वेयर करते चलिए, शेयर वेयर करते चलिए, मजा नहीं आ रहा है, आपने कल का वादा नहीं निभाया, जोड़िए लोगों को जरा फटाफट फटाफट शेयर करते चलिए। 5 लोग मैंने बता दिया, आपको बताना है किस विच सिख लीडर वाज असैसिनेटेड बाय औरंगजेब फॉर नॉट अडॉप्टिंग द इस्लाम, जिसने इस्लाम अडॉप्ट करने से मना कर दिया तो उसको मरवा दिया गया, उसको कत्ल करवा दी गई उसकी। तो कौन से ऐसे नेता थे, तो फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा गुरु तेज बहादुर। कौन भैया, तो गुरु तेज बहादुर, गुरु तेज बहादुर। गुरु तेज बहादुर याद रखेंगे 24 नवंबर 1975 को। अरे भाई ये पेन का तो 24 नवंबर उंगली से ही लिखता हूं, चलिए अब थोड़ी राइटिंग खराब होगी, उंगली से लिखता हूं। 24 नवंबर 1675 को 24 नवंबर 1675 को सिख के 8वें गुरु कहलाते थे, 8th गुरु। ये कौन से गुरु थे, 8वें गुरु थे। इन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट नहीं किया, अपनाया नहीं, तो इनका कत्ल कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पृथ्वी का पूर्वीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, आपको बताना है। पोलर डायमीटर और इक्विलेटरल इक्वेटोरियल डायमीटर में कितने किलोमीटर का अंतर है? 25, 80, 43 और 30, कितने किलोमीटर का? 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शन है आपके पास। लगाता हूं पोलिंग, लिए रहा पोलिंग, जल्दी मारिए। हाँ सॉरी 9th। कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न पूछ देता हूं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में मत बैठिए खाली, अपने आप से प्रतिदिन कहिए कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में भैया, आई एम द बेस्ट। बोलिए मेरे से एग्जाम नहीं निकलेगा, ये संभव नहीं है, मैं एग्जाम निकाल के दिखाऊंगा। डेली सुबह 8 बजे आइए और लगातार चलेगा, 6000 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, डेली चलेगा ये सेट पूरा। थोड़ा जल्दी कीजिए, टाइम कम रहता है। बहुत बढ़िया, भूपेश बघेल हैं, भूपेश बघेल अभी कांग्रेस के हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के अंदर में भूपेश बघेल जी हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर में भूपेश बघेल जी हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर में भूपेश बघेल जी हैं। तो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 43 किलोमीटर की अंतर है, डिफरेंस है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि, इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन लगभग किसके समानांतर होकर गुजरती है? बताना है कि इंटरनेशनल डेट लाइन किसके पैरेलल होकर गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश में, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। ABCD 4 ऑप्शन है, लगा रहा हूं पोलिंग 1, 2, 3। बहुत बढ़िया। और कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन सुन लीजिए। कमेंट बॉक्स में पूछा गया आपसे कि केरला के गवर्नर कौन है? अभी केरला के गवर्नर कौन है, बताते चलिए। केरला के गवर्नर कौन है? बहुत बढ़िया, खान नहीं, पी सदाशिवम, आरिफ मोहम्मद खान। बहुत बढ़िया, तो आरिफ मोहम्मद खान करेक्ट आंसर है। आपको बताना है कि केरला के गवर्नर कौन है, फटाफट ठोकते चलिए कमेंट में भैया। कमेंट बॉक्स भी खाली नहीं रखना, हर एक वक्त का इस्तेमाल करना है। जैसे आप पैसे का इस्तेमाल करते हैं ना परफेक्टली, पैसा बर्बाद होता है तो कितना बुरा लगता है, तो समय भी बर्बाद होगा तो उससे ज्यादा बुरा लगना चाहिए, क्योंकि समय उससे ज्यादा कीमती है। तो बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर। एक बात समझ लीजिए, जो पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच ये रेखा गुजरती है, कहां गुजरती है? तो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर के बीचों बीच। कहां गुजरती है? तो प्रशांत महासागर के बीचों बीच, प्रशांत महासागर के बीचों बीच। अब थोड़ा हाथ से, उंगली से लिख रहा हूं तो थोड़ा राइटिंग नहीं बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके अंदर आपको बताना होगा कि किस आर्टिकल के तहत नहीं है, या कौन से, सॉरी आर्टिकल कह रहा हूं, कौन से अमेंडमेंट के तहत नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3। प्रियांशु रंजन जी आए, प्रियांशु भाई जय हिंद, आपका स्वागत है। फटाफट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी? नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूटी नहीं है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर में ये सवाल पूछा गया आपसे कि झारखंड के गवर्नर कौन है? झारखंड के गवर्नर कौन है, आपको बताना है। पोल गलत नहीं है, पोल गलत नहीं है, 1000% पोल सही है, 1000% पोल सही है, पोल गलत नहीं है। द्रौपदी मुर्मू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। याद रखेंगे, दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, दिल्ली को एनसीटी घोषित किया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एनसीटी माना गया है दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और एनसीटी दिल्ली को माना गया है। और कौन से संशोधन से? सबसे ज्यादा जरूरी है तो बता देता हूं, 69वें 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 69वें संविधान संशोधन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए पेन फिर चालू हो गया, ये पेन बार बार धोखा देता है। और ये कब हुआ था, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 1991 के अंदर, याद रखेंगे 1991 के अंदर ये हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 69th याद रखेंगे, 69वां। दिल्ली कब? 69, दिल्ली कौन सा संशोधन? 69वां। दिल्ली कौन सा संशोधन? 69वां। कब हुआ? 191 कब हुआ? 1991। फटाफट चलते चलिए। चोल वंश का अंतिम शासक, आपको बताना है कि चोल वंश का, पहले फाउंडर भी पूछूंगा, चोल वंश के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे।
राजा राम प्रथम, राजेंद्र तृतीय, राजा राम द्वितीय, पुलकेशन तृतीय। तो 4 ऑप्शन है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भाई। आप लोग का, आप ही लोगों का एनर्जी है जो मैं आपको दे रहा हूं। राजा राम प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राज राजा द्वितीय और 3, 4 ऑप्शन है। 1 2 3 पोलिंग लगा दिया मैंने, पोलिंग लगा दिया। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, आपको ये बताना है। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। 2 लोग आए हैं, रागिनी कुमारी और दीपक। रागिनी कुमारी और दीपक आए हैं, बहुत बढ़िया। चोल वंश का अंतिम शासक के बारे में आपको बताना है। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो राजाराम फर्स्ट, राजेंद्र द्वितीय, तृतीय, राजाराम द्वितीय और पुलकेशन। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजेंद्र तृतीय। याद रखेंगे कौन, राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय से इसको हराया किसने था, तो याद रखेंगे यार, इसको हराया किसने था, इसको हराया किसने था। तो मैं बताता हूं, इसको हराया था किसने, पांडे किंग ने। आपको मैं बता देता हूं, पांडे किंग ने हराया था। पांडे किंग ने हराया था इसको। उंगली से लिख रहा हूं भैया, राइटिंग बर्दाश्त कर लीजिएगा। एक बात बता देता हूं कि चोला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी जो है सब अब एक मतलब सबसे लंबी रूलिंग डायनेस्टी में से एक है। लगभग 1500 सालों का, 1500 ईयर का शासन है चोला डायनेस्टी का। दूसरी अधिक बात, ये चोला जो पूरी चोला डायनेस्टी है, ये कावेरी नदी के किनारे, कावेरी नदी के जो किनारे है उस एरिया में ये फैला हुआ था। कहां फैला हुआ था, तो ये भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे कावेरी नदी के किनारे फैला हुआ था। कहां पे, तो कावेरी नदी। कावेरी नदी में कौन कौन से एरिया कवर करता था, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, इस तरह के एरिया से ये गुजरता था। इसके फाउंडर पूछ सकता है आपसे, तो इसके फाउंडर कौन है, तो आपको बताना है विजय, विजय काल्या। विजय काल्या इसके फाउंडर थे, आपको पता होना चाहिए कौन था फाउंडर, विजय काल्या। विजय काल्या, विजय विजाल्या, हाँ वही करिकाल में हुआ था, ठीक है, विजाल्या। तो विजाल्या इसके फाउंडर थे। तो चोला डायनेस्टी के बारे में बता दिया। चोला डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन थे, तो राजेंद्र तृतीय। किसने हराया था इनको, तो पांडे किंग ने हराया था। चोला डायनेस्टी एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डायनेस्टी है, 1500 सालों तक इसने शासन किया है। ये कहां था, तो कावेरी नदी के किनारे फैला हुआ था। इसका जो फैमिली था वो कहां था, कावेरी नदी, कर्नाटका, तमिलनाडु वाले इलाके में। और इसके फाउंडर कौन थे, तो विजय काल्या इसके फाउंडर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह ग्रह जिसके चारों ओर विलय यानी रिंग दिखाई देता है। बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिसके चारों ओर रिंग दिखाई देता है। तो बताना है मंगल, नेपच्यून, प्लूटो, शनि, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 2 3 लगा दिया पोलिंग। फटाफट आंसर बताइए कि किसके अलग बगल जो है ना रिंग रहता है। आदित्य प्रकाश है सबसे ऊपर, आदित्य प्रकाश, आदित्य के बाद कौन है, सिद्धांत है, बिहार गौरव, अन्नू और झटपाल जी हैं। झटलाल जी, तो बहुत सारा करेक्ट लोगों का आंसर आ रहा है। फटाफट लोगों को जोड़ते चलिए। कमेंट के लिए क्वेश्चन बताता हूं। कमेंट में आपको बताना है कि हमारे अभी डिफेंस मंत्री कौन है, हमारे अभी रक्षा मंत्री कौन है। कमेंट में डालिए रक्षा मंत्री कौन है हमारे। कमेंट बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना है। रक्षा मंत्री कौन है, फटाफट बताते चलिए हमारे रक्षा मंत्री कौन है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह, बहुत बढ़िया, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा शनि। जरा ध्यान से सुनिएगा शनि के बारे में। शनि के अलावा और भी एक ग्रह है, शनि के अलावा एक और ग्रह है जिसमें रिंग है, बताइए जरा। शनि के अलावा एक ग्रह है जिसमें एक रिंग है। शनि के अलावा एक ग्रह है जिसमें रिंग है, बताना है आपको। हाँ बहुत बड़ी, बृहस्पति, जुपिटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, तो जुपिटर। जुपिटर ग्रह, जुपिटर के चारों रिंग है। एक बात समझ लीजिए कि जो रिंग होता है इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखेंगे गैलीलियो ने की थी। किसने की थी, गैलीलियो ने। कब की थी, तो 1610 ईस्वी में की थी। एक और बात, ये जो रिंग बना होता है किस चीज से बना होता है, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। ये जो रिंग बना होता है, ये जो विलय होता है, इट इज मेड अप ऑफ, द रिंग इज मेड अप ऑफ, रिंग इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। रिंग किससे बना होता है, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन और हीलियम से भी बना होता है। किससे बना होता है, हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, बहुत बढ़िया। गैसेस होता है, बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के साइबेरिया में, साइबेरिया, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि रूस जो है, रूस में एक साइबेरिया नाम का जगह है, वो किस लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसकी सुखद शीत जलवायु के लिए, अत्यंत ठंडी जलवायु के लिए, सूक्ष्म जलवायु के लिए और चारों के लिए। ABCD 4 ऑप्शन लगा रहा हूं पोलिंग। 1 2 3 हाइड्रोजन है, बहुत बढ़िया। आशुतोष सरस्वत, आशुतोष सरस्वत आ चुके हैं भैया, जय हिंद। आपको अनुराधा आई है, जय हिंद अनुराधा। फटाफट चलिए कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन डालता हूं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अभी जो है हमारे यहाँ टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है। हमारे यहाँ टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, भारत का टेक्सटाइल मिनिस्टर बताइए। रमन जी आ चुके हैं, रमन भाई स्वागत है आपका। फटाफट चलिए पोलिंग लगा दिया मैंने, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, स्मृति जुबेन ईरानी।
मिर्ति ईरानी नहीं भैया, स्मृति लिखिए रामलाल जी, रामलाल भाई स्मृति लिख दिया, स्मृति नहीं। त्रिलोचन पासवान जी लेट हो रहे हैं। त्रिलोचन जी क्या हो गया आपको? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अत्यधिक ठंडी जलवायु। ध्यान रखेंगे कि ये जो रूस का जो साइबेरिया है, बेसिकली अगर आप देखें तो दो पार्ट में बटा हुआ है, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ वाले पार्ट के अंदर में सिर्फ 1 महीना गर्मी रहती है। कितने दिन? तो सिर्फ 1 महीना गर्मी रहती है, बाकी पूरे साल ठंडा रहता है। और बहुत सारे लोग साउदर्न पार्ट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 महीना गर्मी पड़ती है। फल सब्जी उगाने के लिए चाहिए ना कुछ। और याद रखेंगे एक जो इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसी से रिलेटेड है, एक शहर है यहाँ पे ओमन्याकन, ONMYAKAN। ओमन्याकन एक शहर है, ओमन्याकन एक शहर है जो दुनिया का सबसे ठंडा शहर कहा जाता है। आपको पता होगा कि इसने रिकॉर्ड तोड़ दी है, -70 डिग्री टेम्परेचर। यही वो शहर है जिसका टेम्परेचर कितना रहता है? -70 डिग्री। आप समझ सकते हैं, -70, बर्फ का भी बर्फ बन जाएगा भैया। इमेजिन -70 डिग्री टेम्परेचर, यू कैन इमेजिन व्हाट इज द टेम्परेचर। तो ये देश ना पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। ओमन्याकन एक शहर है, ओमन्याकन एक शहर है, ओमन्याकन एक शहर है जो कहां है? रशिया में है, साइबेरिया नाम के सिटी के अंदर में है। चलिए तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये बेनिफिट्स हैं प्लस के। और अगला 16 जून 2019 को जर्मनी में संपन्न पुरुष प्रतियोगिता मर्सिडीज कप, मर्सिडीज कप 2019 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? आपको बताना है किसने जीता था। 4 ऑप्शन है, पटाओ बैटोनी ने, अलेक्जेंडर जर्वे ने, गेल मॉनफ्लिस ने और कैरन कैचवाउ ने। Who among the following who won the men's single title of the men's competition Mercedes 2019 in Germany? आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, 1 2 3। आराध्य अग्नोत्री आई हैं, आराध्य के बाद धीरज कुमार जी आए हैं। धीरज भाई जय हिंद, आराध्य भाई बहुत बहुत जय हिंद सभी लोगों को। चलिए कमेंट बॉक्स में खाली नहीं बैठना, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि अभी जो है भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में डालिए, भारत के विदेश मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में 30 सेकंड भी खाली नहीं बैठना है। पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर में। 60 में टेली 40 जीएस का क्वेश्चन होगा, 10 साइंस का क्वेश्चन होगा और 10 करंट अफेयर का होगा। ये पूरा पूरा बीपीएससी फोकस होगा। बिहार दरोगा वाले लोग भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा टैबलेट से, है ना। तो फटाफट बताइए, बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ गया, तो मैं आपको बता दूं भैया, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हो जाएगा पोटाओ बैटोनी। पोटाओ बैटोनी ने किसको हराया था? तो फेलिक्स एग्वे को हराया था। किसको हराया था? अरे भाई फेलिक्स उंगली से ही लिखता हूं, फेलिक्स एग्वे को हराया था। AUGU। ये टेनिस का कप है और टेनिस के कप के अंदर इसने 6-4 7-6 से हराया था। बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ था, देखने लायक। मैंने ये मैच देखा था, आपको इसलिए बता रहा हूं। 6-4 7-6 से हराया था इस फेलिक्स एग्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं किया था? आपको बताना है कि अकबर जो शासक था, अकबर ने किसका निर्माण नहीं किया था? पुराना किला का, आगरा का पुराना किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का और लाहौर का। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि अकबर ने किसका निर्माण नहीं किया था। चलिए पोलिंग लगा रहा हूं मैं, 1 2 3 1 2 3 फटाफट। अच्छा कमेंट बॉक्स के लिए सुन लीजिए क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स के लिए। एमएसएमई मिनिस्टर, भारत के लघु उद्योग एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है? आपको बताना है एमएसएमई मिनिस्टर कौन है भारत में। एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? पेन की बैटरी काम नहीं कर रही है, उंगली से मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उंगली से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। रामविलास पासवान, महेंद्र पांडे, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। आपको बताना ये है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? रामविलास पासवान MP, महेंद्र पांडे। चलिए महेंद्र पांडे वाले लोग सही हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुराना किला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुराना किला। थोड़ा सा पुराना किला के बारे में बता देता हूं। पुराना किला जो है किसने बनाया था? तो शेर शाह। हाँ कभी कभी काम कर रहा है पेन, कभी कभी छोड़ दे रहा है, देखो फिर छोड़ दिया। शेर शाह सूरी ने बनवाया था। शेर शाह सूरी ने बनवाया था। दिल्ली में है ये किला। कहाँ है? मैं पेन से लिखता हूँ, 15 मिनट इंतजार कीजिए, 15 मिनट राइटिंग खराब रहेगा। सर मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, सॉरी सर। खुशी कोई बात नहीं, चार्ज लगा लो, कोई बात नहीं। चलिए तो शेर शाह सूरी ने पुराना किला दिल्ली में लगवाया था। कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए। शेर शाह सूरी कहां के थे? कोई बताएंगे कमेंट बॉक्स में, शेर शाह सूरी कहां के थे? अफगान, बहुत बढ़िया। ये अफगानी शासक थे। कहां के शासक थे? तो अफगानी शासक थे। कहां के शासक थे? तो अफगानी शासक थे शेर शाह सूरी। अफगानी शासक थे शेर शाह सूरी। कब से कब के बीच में बनवाया था? तो 1538 से लेकर के 1545 तक।
1538 से लेकर के 1545 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुत इजी क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। चार ऑप्शन है, अजमल खान, रफी अहमद किदवई, अबुल कलाम आजाद, तैयब जी। चार ऑप्शन है, मैंने लगा दिया है पोलिंग। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताते चलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए भैया क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, तो बहुत सारे लोगों का आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। चलिए, तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाँ, देखता हूं एक सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बदरुद्दीन तैयब जी। क्या होगा आंसर? अरे भाई उंगली से लिख देता हूं, बदरुद्दीन तैयब जी आंसर होगा। क्या आंसर होगा? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में जान लीजिए, थोड़ा और बात कर लेते हैं कि ये बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये कहां पे बने थे मुस्लिम शासक? तो 1887 के अंदर में। कहां पे? ये क्या हो गया, हैंग कर गया क्या? चलिए, तो ये कहां पे बने थे? तो भैया बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी बने थे भैया। बदरुद्दीन तैयब जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अरे ये क्या हो गया, कोई पेन काम नहीं कर रहा है। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि महाराष्ट्र अधिवेशन के दौरान, महाराष्ट्र अधिवेशन के दौरान भैया बदरुद्दीन तैयब जी महाराष्ट्र अधिवेशन के दौरान बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखिए मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब मुंह से सिर्फ बोलूंगा, मुंह से सिर्फ आंसर बोलूंगा। ध्यान रखिएगा, टच एबीसीडी पोलिंग लगा सकता हूं, तो ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? अब मैं लिख नहीं पाऊंगा, मेरे भाई लिखने का काम नहीं कर रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है लिखने में, तो मैं मुंह से बोल दूंगा। ठीक है, मद्राव अधिवेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? 1857 में, 1929 में, 1911 में और 1925 में। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3। चलिए बहुत बढ़िया, मैं सिर्फ अब लिख नहीं पाऊंगा, मैं मुंह से सारा चीज बोल दूंगा। सिर्फ आज भर के लिए कॉपरेट कर दीजिएगा, सिर्फ आज भर के लिए चलेगा ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं मुंह से बोल दूंगा, पेन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उंगली भी काम नहीं कर रही है, पता नहीं टच में लगता है प्रॉब्लम आ गया। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं बता देता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी। तो 1929 के अंदर की गई थी, 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 को की गई थी, 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, अच्छा 2 मिनट, 1 मिनट वेट करेंगे, मैं बंद करके फिर से चालू करूं? 1 मिनट के लिए वेट कर सकते हैं, भागेंगे तो नहीं? 1 मिनट, ओनली 1 मिनट टाइम लूंगा सिर्फ। बिल्कुल, तो 1 मिनट भैया बस। चलिए, तो इस क्वेश्चन का, हाँ चलिए काम करने लगा, काम करने लगाइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बढ़िया हो गया भैया, 1 सेकंड का इंतजार, अब मजा आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपको बताना है। 188 नंबर सवाल, पोलिंग हो चुकी है इसकी, इसकी पोलिंग हो चुकी है क्या? हाँ ना, बताओ। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर, याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज कब मांग की गई थी, कौन से सेशन के अंदर में? तो आपको बताना होगा, तो आप बताएंगे लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन के अंदर में मांग की गई थी, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन के अंदर में मांग की गई थी। और
दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय प्रेसिडेंट कौन थे लाहौर अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आपको करेक्ट आंसर, बिल्कुल साउंड गुज रहा है, थोड़ा सा वेट बर्दाश्त कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोयले का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? आपको बताना है टाइप्स ऑफ कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, लिमोनाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि करेक्ट इनकरेक्ट कौन है, कौन नहीं है, ये पूछ रहा है। 1 2 3 फटाफट। प्रीति आ चुकी है, सभी को जय। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की तरफ से सबसे ज्यादा वनडे में रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? भारत की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? आपको बताना है कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है। बहुत बढ़िया, बहुत लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं भैया। एक बार लीडर बोर्ड देख लीजिए, एक बार लीडर बोर्ड देख लीजिए। निशांत कुमार चल रहे हैं नंबर 1 पर। वाह निशांत, जबरदस्त, शाबाश शाबाश। करेक्ट आंसर हो जाएगा लिमोनेट। देखिए जो कोल है, कोल के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है पीट, पीट के बाद आता है एंथ्रासाइट, उसके बाद आता है लिग्नाइट, और लिग्नाइट के बाद आता है बिटुमिनस। तो 4 कोल के प्रकार हैं, 4 जो है कोल के प्रकार हैं। आपको बताना है कि इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो लिमोनेट होगा। अब जरा समझिए इसके किस बारे में बांटा जाता है। तो ये जो है कितना मतलब बढ़िया क्वालिटी का है। सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोल कौन होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। कौन होता है? बहुत बढ़िया अंशु रागनी। चलिए एक और बात मैं बता देता हूं, बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस कौन करता है? दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस कौन करता है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, बहुत बढ़िया, चाइना होगा करेक्ट आंसर। क्या होगा करेक्ट आंसर? चाइना। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा दुनिया में कोल जो है चाइना प्रोड्यूस करता है। चाइना इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर। चाइना के बाद है इंडिया, चाइना के बाद है इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था। आपको बताना है कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो किस देश, किस राज्य से सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान। ABCD 1 2 3 फटाफट लगाइए और कमेंट में ये बताइए कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। अरे क्या लगा दिया मैंने, एक सेकंड। अरे लीजिए पोलिंग लगाइए। पंचायती राज सर्वप्रथम कहां इंट्रोड्यूस किया गया था और दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में डालिए। रुदल आ चुके हैं, रुदल स्वागत है आपका। रुदल पंडित स्वागत है भैया आपका, रुदल जी। एक बार बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। चलिए तो 24 अप्रैल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पता है मुझे कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को कब से, कौन से संशोधन से, संशोधन का बताइए। दूसरा कमेंट में डालिए कौन से संशोधन से। 73, 74, 75, 76 करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। करेक्ट आंसर 73rd अमेंडमेंट। याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ईयर बताइए, ईयर। यस बहुत बढ़िया, 1992 की 91 और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लागू हुआ था राजस्थान से। बढ़ते हैं आगे। नीचे मुगल बादशाहों के नाम किसी विशेष अनुक्रम में घोषित हैं। काल क्रम के दृष्टि के अनुसार आपको अनुक्रम बताना है, सीक्वेंस बताना है। 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिए। शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, बहादुर शाह। हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह। तो 4 ऑप्शन है। इस प्रकार से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। मतलब क्या कि ऑर्डर बताना है आपको, किस ऑर्डर में ये चल रहा है। तो करेक्ट आंसर 1 2 3 लगाइए जल्दी। और क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं, मुगल साम्राज्य का सबसे पहला शासक कौन था? कमेंट बॉक्स में बताइए। आशुतोष कमेंट में आंसर नहीं देना है, नीचे पोल आता है ABCD, उसमें आंसर दीजिए। बाबर, बहुत बढ़िया। मुगल वंश का सबसे पहला शासक बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर, है ना? भैंसा, बिल्कुल भैंसा।
भजसा ट्रिक है इसका, भजसा। भैया इसका ट्रिक भाई ने बताया है, सतेंद्र भाई ने, कि भजसा है। बी से बाबर, हुमायूं, ए से अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, जबरदस्त ट्रिक है। भजसा याद कर लीजिएगा भैया। करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं। याद रखेंगे कि हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1530 से 1556 तक हुमायूं था। उसके बाद आया जहांगीर, जहांगीर का 1605 से लेकर के कहां तक, तो 47 तक। उसके बाद आया शाहजहां, तो शाहजहां कहां, 1628 से 58 तक। और फिर बहादुर शाह जफर 1707 से 1712 तक, 1707 से 1712 तक। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो शशि शरण के कोड का इस्तेमाल करिए और 10% का डिस्काउंट पाइए। सब्सक्रिप्शन से कोई भी रिलेटेड दिक्कत हो तो 6203279540। सब्सक्रिप्शन का लिए कोड इसलिए दिया गया है ना, कि कोड बताता है कि किस टीचर से बच्चे कितना इन्फ्लुएंस हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे का कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मुझसे नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन ये कोड डालने से, खरीदते समय ये बताता है कि मेरी इन्फ्लुएंसिटी, मेरा कितना आप पर असर है। ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसको डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? आपको बताना है किस आंदोलन को ले लिया था वापस। 1 2 3। बहुत बढ़िया। पंकुरी, सिद्धांत, आदित्य, अमृता और बिहार गौरव में शुरू के टॉप। आपको पता है ना चौरी चौरा कहां पे है? बताइए कमेंट करके कि चौरी चौरा जो जगह है वो कहां पे है। चलिए कमेंट में यही खेलते हैं क्वेश्चन से। चौरी चौरा जगह कहां पे है? यूपी में है। जरा बताएंगे कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 के अंदर में। चलिए मैं बताता हूं कि क्या होगा इसका। करेक्ट आंसर होगा असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने वापस ले लिया। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के अंदर में है, यूपी के अंदर में है। और ये कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 गोरखपुर के नजदीक। बहुत सही। 4 फरवरी नहीं दीपा, 5 फरवरी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में जून 2019 में इन्फ्लाइटिस सिंड्रोम से मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो गई। इसका मुख्य प्रभाव निम्नलिखित में से किस जिले में ज्यादा था? आपको पता था ना, इन्फ्लाइटिस बहुत बेहतरीन हुआ था, बहुत हंगामा मचा था, बहुत बच्चे मरे थे, बहुत सारे डॉक्टर बाहर के आए थे। पटना, गया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, ABCD। कमेंट करके बताइए कि इन्फ्लाइटिस का मुख्य लक्षण क्या था? बहुत बढ़िया। इन्फ्लाइटिस से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे थी? पटना, गया, कटिहार, मुजफ्फरपुर। 4 ऑप्शन है। अरे भैया थोड़ा शेयर ठोको यार, इतना क्या कर रहे हो? मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। थोड़ा शेयर में लाइक वाइक करते रहो बीच बीच में। लाइक यहां नहीं, थोड़ा शेयर मार दो। वहीं ऑप्शन आता है कि नहीं शेयर करने का? वहां शेयर करने का ऑप्शन आता है कि नहीं? कोई बात नहीं। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। याद रखेंगे इसको मस्तिष्क ज्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क ज्वार। मस्तिष्क में सूजन हो जाती है और बुखार होता है, हाई फीवर। हाई फीवर होता है इसके अंदर में, और बच्चों में होता है। बेसिकली किसमें पाया जाता है? तो बच्चों में पाया जाता है, 1.5-2 साल के बच्चों में। लीची से होता है कि आम से होता है? छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम पुर्तगाली राजधानी थी? इसमें देखिएगा बहुत लोग फंसेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग फंसेंगे, मुझे पता है। मैं लगा रहा हूं पोलिंग। कौन थी राजधानी, पहली राजधानी? 1 2 3। नहीं फंसे। मनोज कुमार, विपिन कुमार भाई, जय हिंद आपको। कल्पना यहां आंसर मत करिए, कल्पना वहां पोलिंग में आंसर करिए, आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कल्पना। तो बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। आपको बताना है कि प्रथम पुर्तगाली राजधानी। चलिए कमेंट बॉक्स खोल देता हूं, आपको बताना है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचीन। याद रखेंगे कि पुर्तगाली जो है कोचीन में सबसे पहले उनकी राजधानी थी। कोचीन से वो बाद में लेके चले गए
1510 ईस्वी में उन्होंने शिफ्ट कहां कर लिया? गोवा में कर लिया। बहुत बढ़िया। और इसके जो पहले वॉइसरॉय थे, उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये इसके फर्स्ट वॉइसरॉय थे। और इन्होंने अपनी कोचीन से राजधानी कहां शिफ्ट कर ली? तो गोवा में शिफ्ट कर ली, याद रखेंगे। अच्छा बताइए कि सबसे पहला पुर्तगाली कौन आया था भारत? सबसे पहला पुर्तगाली कौन आया था भारत? बहुत बढ़िया, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली था। वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली था। कब आया था वास्को डिगामा? 1498 में। कब आया था? 1498 में। 1992 में? 1992 कौन है सतेंद्र भाई? ये क्या कर रहे हो? वंदना इतना लेट आई हो? वंदना प्लस की स्टूडेंट है। वंदना झा, दीपक कुमार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक पटना जो बिहार की राजधानी है, जहां हम रहते हैं। हाँ ठीक है, सब बढ़िया है ना? मजा आवत है कि ना आवत है? तो बताना है कि पटना का निर्माण किस शासक के द्वारा? आधुनिक पटना, दरिया खान नुहानी, बहार खान नुहानी, मलिक इब्राहिम और शेरशाह सूरी। 1 2 3। गोवा 1930 में शिफ्ट किया गया था भाई। आधुनिक पटना का निर्माण किस शासक के द्वारा किया था? मॉडर्न पटना वाज बिल्ट बाय व्हिच लीडर? व्हाट? दरिया खान नुहानी, बहार खान नुहानी, मलिक इब्राहिम एंड शेरशाह सूरी। करेक्ट आंसर आपको बताना है। और कमेंट में ये बता दीजिए कि पाटलिपुत्रा से पहले राजधानी कहां हुआ करती थी? पाटलिपुत्रा से पहले, बिल्कुल रामलाल प्रसाद मौर्य जी, ध्यान रखा जाएगा। बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा शेरशाह सूरी। याद रखेंगे कि पाटलिपुत्रा इससे पहले, पाटलिपुत्रा से पहले राजधानी जो है, पाटलिपुत्रा से पहले राजधानी कहां हुआ करती थी? तो राजगृह। राजगृह, जिसको राजगीर नाम से आप जानते हैं, जिसको आप राजगीर नाम से जानते हैं, वहां राजगीर की बिहार की राजधानी हुआ करती थी। सॉरी, वहां राजधानी हुआ करती थी, बिहार की राजधानी बोल रहा हूं। किस प्रमुख नेता ने महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 का नेतृत्व करने के कारण का विरोध किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने विरोध किया था आपको बताना है। चंपक रमन पिल्लई, ईएमएस कैसरॉल, टीके माधवन और एनजी रंगा। 1 1 2 3 बताइए, देखता हूं लगभग लोगों के सही होंगे, मुझे पता है। चलिए ये बता दीजिए कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये तो यहीं लिखा हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। बिहार से चंपारण के सबसे बड़े नेता कौन थे? ये भी बता दीजिए। बिहार से चंपारण के सबसे बड़े नेता कौन थे? चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनजी रंगा। एनजी रंगा ने विरोध किया था, याद रखेंगे। 1917 के अंदर में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे ये आए थे बिहार। और इनका एक्चुअली जो विरोध किया था वो किसने किया था? एनजी रंगा। एक बार और बता सकते हैं कि जो महात्मा गांधी थे, इन्हें महात्मा की उपाधि कब दी, किसने दी थी? महात्मा की उपाधि इन्हें किसने दी थी? यस, बहुत बढ़िया, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी भैया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय का संबंध ब्रेकडाउन प्लान, याद रखिए जब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय की ये घटना है, तो बताऊंगा आगे में, तो बताना है कि किसने दी थी। वेबल प्लान, इरविंग, रीडिंग और माउंटबेटन। 4 ऑप्शन है, 1 2 3। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे अंतिम वायसराय कौन था? हाँ मुझे भी पता है, बिहार में एक चनपटिया है। चनपटिया, जब आप मोतिहारी से आगे बढ़ेंगे बेतिया रोड में, तो एक चनपटिया जगह है। चनपटिया जगह का नाम जो है, उनका जो रेलवे स्टेशन है वो राजकुमार शुक्ल के नाम पर कर दिया गया है। माउंटबेटन, बहुत बढ़िया, माउंटबेटन प्लान से भी जाना जाता है विभाजन। चलिए तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड वेबल। याद रखेंगे कि लॉर्ड वेबल उस समय वाइसराय थे। बात है 1946 की। जब बात है 1942, जब सत्ता का हस्तांतरण भारत के हाथों करना था, तो उस प्लान का नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? ब्रेकडाउन प्लान। उसमें सत्ता का हस्तांतरण करना था।
हाँ सही है, माउंट बेटन नहीं, यहां पे पूछ रहा है कि ब्रेकडाउन प्लान से किसका था, तो लॉर्ड वेवेल ही होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। करेक्ट है आंसर, 1000% करेक्ट है भैया, 1000% करेक्ट है, बेबल होगा। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो लोग भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले लीजिए, पता नहीं फीस का कब क्या हो जाए। अभी 33,600 रुपया फीस है 2 साल का, लेकिन ये ऑफर में चल रहा है 8400। अगर आप इसका भी डिस्काउंट शशि शरण कोड अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7560 रुपया। तो 2 साल में इतना पैसा में घर में बैठ के पढ़िएगा, मम्मी के हाथ का खाना खा के। पटना के छोटे छोटे कमरों में गंदा मेस का खाना नहीं खाना पड़ेगा, चुपचाप घर में बैठ के पढ़िए, और इंडिया के एक से एक बेहतरीन फैकल्टी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बीवी के हाथ का भी खाना खाएंगे अगर आप शादीशुदा हैं तो, और लड़कियां अगर शादीशुदा हैं तो पति तो लॉकडाउन में घर है तो पति के हाथ का वो खाना खाएंगे अगर बीबियां पढ़ेंगी तो। बात बराबरी की होनी चाहिए। एक्चुअली मैंने चेक किया, कल मैंने 7400 बोला था, लेकिन जब मैंने चेक किया ना तो 8400 प्राइस है, 10% डिस्काउंट के बाद 7560 रुपया होता है, 144 रुपया ज्यादा लग रहा है भाई, कोई बात नहीं। ये सारे बेनिफिट्स हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। 20 से ज्यादा टीचर हैं, एक से एक टीचर है, सब सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा, ऑल सब्जेक्ट, सभी बैच का पढ़ाई होगा। ऑनलाइन में जब आप एडमिशन ऑफलाइन में लेते हैं तो एक बैच में पढ़ते हैं बस, यहाँ सब बैच में पढ़िएगा। ऑफलाइन में अगर दरोगा के बैच में एडमिशन लिया तो खाली दरोगा का पीटीए में पैसा लगेगा तो उसी में पढ़ सकते हैं। यहाँ क्या है, एक बार ले लीजिए दरोगा पीटी, दरोगा मेंस, बीपीएससी पीटी, बीपीएससी मेंस, सचिवालय पीटी, सचिवालय मेंस, ऑप्शनल, अमीन का, सचिवालय सहायक का, बिहार एसएससी का, जिसका एपीओ का, लॉ का, फलना का, चिलना का, सब का तैयारी होगा इसमें। सब बैच में पढ़ने का आजादी है, खुद के हाथ का भी खा सकते हैं। खजुराहो मंदिर सत्यपथ के निर्माण में सहयोगी है, बताना है चंदेल, गुज्जर प्रतिहार, यहमान और परमार, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है 198। तो इजी क्वेश्चन है, फटाक से बता दीजिए कि खजुराहो टेम्पल जो है 1 2 3 लगा दिया पोलिंग मैंने। कौन आए हैं इतना लेट भैया? कुणाल किशोर आए हैं, कुणाल भाई स्वागत है, कुणाल किशोर आए हैं, जय हिंद कुणाल आपको। अमृता सिंह आई हैं, चंदन कुमार दुबे जी आए हैं, बहुत बढ़िया, तीनों लोग लेट आए हैं, कोई बात नहीं, कल से सुबह 8 बजे आया कीजिए, 8 AM कोशिश कीजिए 8 बजे सुबह आने का। फटाफट बहुत सारे लोगों का आंसर आया, डॉक्टर दिव्या का भी सही है, आदित्य, सिद्धार्थ, नीतीश, राहुल, पूजा, बिहार गौरव, अन्नू, अमोद, मिथुन, पिगी, रिया, मनीषा, सुजीत, हिमांशु, झटपट, लाल मंडल, विनीता, सोनल, उज्जैन, पिंकी, रामदेव, ऋषि, मनीष, दिलीप, दीप, नवीन का भी सही है भैया। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बहुत आसान सवाल है ये, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चंदेल हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल। अगले सवाल में बढ़ते हैं। आईएसटी क्या है आपको बताना है। आईएसटी क्या है? भारत में सर्व स्थान पर अपनाया गया एक समान समय, 2 राज्यों के बीच के समय का अंतर, 2 स्थानों के बीच के समय का अंतर, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 लगाइए पोलिंग, थोड़ा जल्दी करिए। जीएसटी आईएसटी नहीं। हाँ यार ये तो है, कितना बोलते हैं हम, अरे बोलते इसलिए ना कि आपको देख के एनर्जी मिलती है। मैं चाहता हूं कि मैं सुबह 8 बजे आऊं, मैं अपना वाला जो मेरा एनर्जी है ना वो आप में डाल दूं, ताकि आप सुबह से शाम रिचार्ज रहें। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि भारत में सभी जगहों पर अपनाया गया एक समान। एक्चुअली गलती हो गई, यहाँ पे लिख देना चाहिए कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है ना। बहुत लोग आईएसटी को क्या मान लेंगे, जीएसटी की तरह इंटीग्रेटेड स्टेट टैक्स मान लेंगे, आईएसटी जीएसटी है ना। तो चलिए, आईएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक बात और इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, आप देखते होंगे ना कि भारत, जब भी आप सिलेक्ट करते होंगे, मोबाइल खरीदते होंगे, लैपटॉप खोलते होंगे, तो ऐसे लिखा रहता होगा +5 ये क्या है? एक होता है ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। तो जीएमटी से हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे चलता है, हमारा घंटा जो है 5.5 घंटा आगे चलता है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ABCD 4 ऑप्शन है। लगाइए पोलिंग, लगा दोगे पोलिंग ना? 1 2 3। बहुत बढ़िया। व्हिच कंपाइलेशन इज बेस्ड ऑन ऋग्वेदा? आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद के अंदर में, ऋग्वेद पर किसका संकलन आधारित है? निपट गए सर, क्यों निपट गए?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी आप भजन गाते हैं, जितना भी मंत्र गाते हैं, उसी वेद में लिखा हुआ है। हिंट दे दिया मैंने, हिंट मैंने दे दिया। जितना मंत्र भजन भगवान की स्तुति में, देवी देवताओं की स्तुति में गाया जाता है, इसे संगीत का शास्त्र, संगीत शास्त्र का मूल भी कहा जाता है। इट इज द बेसिस ऑफ संगीत शास्त्र। पहले देते क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद। जरा सा बात कर लेते हैं सामवेद का। साम का मतलब क्या होता है? साम का मतलब होता है गान। साम का मतलब क्या होता है? गान। यानी क्या कि वैसा जो मंत्र, वैसा मंत्र इसके अंदर में उल्लेख है, मंत्रों का उल्लेख है जो देवी देवताओं की स्तुति में गाया जाता था। याद रखेंगे कि साम वेद के अंदर में कितने छंद हैं? कमेंट करके बताइए कितने छंद हैं। तो 1810 छंद हैं। कितने छंद हैं? तो 1810 छंद हैं। हाँ, ऋग्वेद का जेरोक्स कॉपी है। इसकी शाखाएं हैं, बेसिकली इसमें 3 शाखाएं हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो थोड़ा सा बता देता हूं, यहां पे लिखने का जगह है मेरे पास, इसलिए यहां लिख देता हूं। इसकी 3 शाखाएं हैं। इसकी शाखाएं कितनी है? 3 हैं। कौन कौन सी शाखाएं? तो कैथमिया, कैथमनिया, कैथमिया। दूसरा जैमिनिया, जैमिनिया। और तीसरा रानायनिया, रानायनिया। ये 3 इसको जो है सामवेद को ही संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि संगीत शास्त्र का मूल किसे कहा जाता है? संगीत शास्त्र का मूल किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किसकी कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? आपको बताना है कि मेडिटेरियन जो क्लाइमेट है, ये सबसे उपयुक्त किसके लिए है? चावल, फल, गेहूं, दाल। बहुत इजी है, आप बता देंगे तुरंत। चलिए, तो बहुत लोगों का गलत है, बहुत लोगों का सही है। मेडिटेरियन क्लाइमेट को क्या कहते हैं? ड्राई समर क्लाइमेट भी कहते हैं। मेडिटेरियन क्लाइमेट को क्या कहते हैं? ड्राई समर क्लाइमेट। मेडिटेरियन को क्या कहते हैं? ड्राई समर क्लाइमेट कहते हैं। 2-3 बात और समझ लीजिए जरा। ये जो रसीले फल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। आपको पता है कि गर्मी के दिन में नींबू बहुत होता है, अनार करें, संतरा वगैरह, मौसमी वगैरह होता है। तो रसीले फलों के लिए ये जानी जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु, जिसको कहते हैं मेडिटेरियन। हीरा, हीरा भारत के किस राज्य में सबसे प्रमुख रूप से पाया जाता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। हाँ, अंगूर, आम, ये सब फल। डायमंड, यहां पे हीरा लिख दिया है, लेकिन यहां डायमंड भी इंग्लिश वाले लोग पढ़ सकते हैं। इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच स्टेट? आपको बताना है कि डायमंड सबसे ज्यादा भारत में कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है डायमंड? जगह का भी नाम लोग कह रहे हैं। चलिए, तो कमेंट के रूप में जानते हैं डायमंड जो है किसका फॉर्म है? डायमंड जो है किसका फॉर्म है? बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है पन्ना। मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना। और आपको बता दें कि जो डायमंड है, जो हीरा है ना, ये कार्बन का सबसे हार्डेस्ट फॉर्म है, सबसे कठोर रूप है। डायमंड का सबसे कठोर रूप है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक काम करना मैं चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि आपको कल वाली कविता एक बार फिर से सुनाओ, थोड़ा जोश भर दूं आप में, कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? अगर कविता सुनना चाहते हैं तो यस नो मारिए। अरे बाबा, 95% जनता जो है कह रही है, ग्रुप में भी सेंड कीजिए। चलिए, तो आपके बातों का सम्मान करते हुए जरा ध्यान से सुनिएगा।
आना जाना छोड़ चुके, आना जाना छोड़ चुके, परबों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिल पर घर से मुख है मोड़ चुके, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को। माँ के नैन में बसता सपना, माँ के नैन में बसता सपना, मैं अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला ना जाता फिर भी काम को जाता है, बाप से मेरे चला ना जाता फिर भी काम को जाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। ध्यान कीजिएगा अपने अपने घर को जरा। छत वो घर की टपक रही है, छत वो घर की टपक रही है, जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं, मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है तुमको, पता है सबको, पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं, जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, अंतिम पंक्ति है, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन यानी आप अर्जुन रन को तैयार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रन को तैयार है। सब्र का मैया बांध न टूटे, बेटा अपनी माँ को कहता है, सब्र का मैया, बेटी भी अपनी माँ को कहती है, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी हैं बस बन इंस्पेक्टर लौटूंगा, बन डीएसपी लौटूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैंने ये गीत लिखा है, मैं बहुत जल्दी इसको लेके आऊंगा यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए हूं, ये यूट्यूब से मुझे कोई मतलब नहीं है, पब्लिसिटी नहीं है, आप मेरे हथियार हैं, आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, आप मेरे लिए जरूरत है, तो आपके लिए है ये, आप सभी के लिए। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करके ना अब वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दूंगा, आप शेयर कर लीजिएगा जहां शेयर करना होगा, करिए। 150 लोग शेयर, आज वायरल ही करवा देते हैं इसको। शेयर करेंगे, यस नो बताइए, तभी डालूंगा मैं। अगर आप शेयर कीजिएगा तभी डालूंगा मैं। लीजिए पोलिंग लगा लीजिए, शेयर करिएगा तो डाल दूंगा मैं। चलिए भाई, तो आज डालता हूं मैं, ठीक है, आज डालूंगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, ये बताना है कि कौन भाग नहीं लेता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ए बी सी डी लगाइए थोड़ा जल्दी जल्दी। सॉरी भाई, कथा तो यही है, हम लोग बहुत गरीब, बहुत सारे बच्चे हैं गरीब घर से आते हैं, उनके घर सही रहने का नहीं है, माता पिता बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से कमा कर भेजते हैं पैसा। बहुत बढ़िया, तो बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? चलिए फटाफट बताइए भैया, लोगों को जोड़िए जरा। हिमाचल जी आए, सुजीत कुमार आए, एनर्जी फूकिए। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा भैया विधान परिषद। विधान परिषद का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात समझ लीजिए, राष्ट्रपति कहां से कहां तक है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, कमेंट करके बताइए। आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक, आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है, याद रखेंगे, राष्ट्रपति का उल्लेख है। और आर्टिकल 54 कहता है कि दिल्ली और पौंडीचेरी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जब भैया दिल्ली भी तो यूटी है, तो दिल्ली और पौंडीचेरी क्यों, पुडुचेरी क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? तो याद रखिएगा, संविधान का 70वां संशोधन, 70वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संशोधन, 70वां 70 संबंधन मतलब अमेंडमेंट के कारण इसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आइए। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस मैदानी भाग से नाम से प्रवेश करती है? मानस, धंजी, दिहांग, व्यांगनो। भारत में जब ब्रह्मपुत्र घुसती है तो किस नाम से जानी जाती है? ए बी सी। और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए आप, साथ ही साथ आप ये भी बता दीजिए कि जब ये बांग्लादेश में जाती है तो किस नाम से जानी जाती है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बांग्लादेश में जाती है तो किस नाम से जानी जाती है? बहुत बढ़िया, बांग्लादेश में जाती है तो जमुना नाम से जानी जाती है। कोई बताएंगे जब ये चाइना में जाती है तो किस नाम से जानी जाती है? चाइना में
सांगपो, सांगपो नाम से जानी जाती है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। चाइना जब जाती है तो संगपो नाम से जानी जाती है, संगपो नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। अब मुझे बताइए ब्रह्मपुत्र निकलती कहां से है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए ब्रह्मपुत्र निकलती कहां से है, ब्रह्मपुत्र निकलती कहां से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिहांग। दिहांग जो है, जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आती है, प्रवेश करती है, तो दिहांग नाम से जानी जाती है। जब बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है, और जब चाइना में निकलती है तो ये संगपो नाम से जानी जाती है। और ये निकलती कहां से है, तो निकलती है मानसरोवर से। कहां से निकलती है, मानसरोवर से। तिब्बत है, तिब्बत एक जगह है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले सवाल में। मकर वृत्त स्थित है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 0 डिग्री दक्षांश से, मतलब 4 ऑप्शन है, आपको बता देना है। बी है 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, 0 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के बीच में, और इनमें से कोई नहीं। तो कहां स्थित है आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा आप कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर कमेंट में डाल दीजिए। एक क्वेश्चन की छूट देता हूं सब लोगों को, पोलिंग लगा ही देता हूं, नहीं तो सब हल्ला करेगा। लगा दिया मैंने पोलिंग भैया। चलिए तो आपको बताना है मकर विद कैप्रिकॉन सर्कल इज लोकेटेड बिटवीन 0 डिग्री, बिटवीन 0 टू साउथ लैटिट्यूड। कहां पे है 0 डिग्री एंड नॉर्थ लैटिट्यूड, 0 डिग्री टू द नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों का आंसर सही है। चलिए बहुत आपको बताना है। अच्छा एक बात बता दीजिए, कर्क वृत्त, ये मकर है ना, कर्क वृत्त, कर्क वृत्त यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहा हूं। कर्क वृत्त जो है कहां से जाती है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं पूछ दूं कि मकर के जगह कर्क वृत्त में पूछ दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर दूं, तो उसके लिए पोलिंग लगाइए फिर से, उसके लिए पोलिंग लगाइए। क्या होगा, इसी ऑप्शन में आंसर है उसका भी, मकर का कहां और कर्क का कहां। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का आंसर सही है, बिटवीन 0 डिग्री एंड नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 0 डिग्री एंड नॉर्दर्न लैटिट्यूड। बहुत सही, बहुत सही मेरे भाई, जबरदस्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मणिकांत प्रभाकर। मणिकांत आ गए हैं वापस। मणिकांत भाई जय हिंद आपको, सल्यूट। सिद्धांत सबसे ऊपर है, मनीषा, बिहार, गौरव, पूजा, अन्नू, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कर्कवृत्त कहां से, तो 0 डिग्री से उत्तरी अक्षांश के बीच में, नॉर्दर्न लैटिट्यूड के बीच में। बिल्कुल मणिकांत भाई, एग्जैक्ट बीच में तो नहीं रहती। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 10% का छूट मिलेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। ये सारे बेनिफिट्स हैं सब्सक्रिप्शन लेने के। अगला क्वेश्चन, सातवाहकों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया था। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं बहुत लोग फंसेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन का ना अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से वर्णन किया है, तो आपको मेरा आंसर सुनना पड़ेगा। याद रखिएगा, मैं डॉक्टर गोपालाचारी जो प्रमुख इतिहासकार हैं उनके आंसर बताऊंगा। 1 2 3 लीडर बोर्ड दिखा दूं। गब्बर इज बैक। गब्बर को बता दिया जाए कि क्लासेस शुरू होती हैं 8 बजे। क्लास के अंदर में होते हैं 60 सवाल, 60 में होते हैं 40 जीएस के क्वेश्चन, 10 होते हैं साइंस के क्वेश्चन, और 10 होता है करंट अफेयर। ये जो करंट अफेयर होता है एक दिन पहले का होता है, यानी आज पूछा जाएगा 27 तारीख का। लीडर बोर्ड दिखा देता हूं इस क्वेश्चन के बाद। फटाफट थोड़ा भैया शेयर लाइक ठोकते रहिए, शेयर लाइक ठोकते रहिए। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिष्ठान। याद रखेंगे, प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये क्वेश्चन ना बहुत लोग गलत कर देते हैं, जल्दी के चक्कर में लोग महाराष्ट्र मार देते हैं, ये प्रतिष्ठान देखते ही नहीं। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक जगह है जिसका नाम है प्रतिष्ठान। ऐसा माना जाता है कि सतवाहनाज का वहीं से शासन शुरू हुआ था। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर का है कि आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस ने पहला चालक 10 किस स्थान पर लैंडिंग करके वापस आया, मतलब ऊपर से नीचे आया है तो किस स्थान पे उतरा है। मिक्सिन, नवादा, पेरू और कजाकिस्तान। नवादा बिहार में है भैया, ध्यान रखिएगा, बिहार में उतरा है कि नहीं जरा देख लीजिएगा, बहुत लोग कर भी देंगे आंसर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एस्टैब्लिशमेंट, ओके फाइन। एक्चुअली ट्रांसलेशन में दिक्कत हो गया होगा भाई मेरे। करेक्ट आंसर आपको बताना है। दिलीप कुमार जी, पोल रॉन्ग नहीं है, पोल एकदम पूरा 1000% सही है। चलिए कमेंट बॉक्स खोल देता हूं, बताइए कि पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो भेजा गया था उसका नाम क्या था। पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो भेजा गया था उसका नाम क्या था।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। याद रखेंगे कजाकिस्तान के अंदर में बाइकानूर एक जगह है, बाइकानूर, बाइकानूर, बाइकानूर एक जगह है, बाइकानूर एक जगह है कजाकिस्तान के अंदर में, वहीं पे इसकी लैंडिंग हुई थी। और एयरक्राफ्ट कौन सा था? तो MS-15, MS-15 एयरक्राफ्ट से इनकी लैंडिंग हुई थी। ये सैटेलाइट स्टेशन से ऊपर जो इंटरनेशनल स्पेस है, कहां पे है इंटरनेशनल स्पेस? स्पुतनिक इज द करेक्ट आंसर। जो पहला भेजा गया था फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसका नाम था स्पुतनिक। नेक्स्ट, खासो, खासो, खासी लिख दिया यहां पे। खासो गोरो जनजातियां मुख्य रूप से कहां रहती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है। केरल, मेघालय, छोटा नागपुर, तमिलनाडु। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं भैया, आ जाओ स्पीड मोड में। चलो फटाफट, मैं अभी अब गियर अप हो गया। 1 2 3 लगाइए। एक छोड़ दिया है, मैं लिखूंगा। खासो, गोरो और तीसरी जनजाति कौन? जयंतिया, जयंतिया है तीसरी जनजाति। कौन सी है जी? जयंतिया। तो खासी, गोरो और जयंतिया जो जनजातियां हैं, जो ट्राइब्स हैं, ये कहां पाई जाती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्राइब जो है, ये ट्राइब जो है कहां पाई जाती है, आपको यही बताना है। तो ये ट्राइब क्रॉस करता हूं, ये ट्राइब पाई जाती है मेघालय में। 15 सेकंड का आप टाइम देंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, अगले 15 मिनट में इसको क्लोज करना है। मेघालय में पाई जाती है। मेघालय में ये एक्चुअली में पर्वत श्रृंखला जो है हमारी, ये पर्वत श्रृंखलाओं में निवास करती हैं, श्रृंखलाओं में निवास करती हैं, पर्वत श्रृंखलाओं में निवास करती हैं, ध्यान रखेंगे। गारो, खासी जनजातियां। नेक्स्ट, हाँ, जंतिया। जनसंख्या घनत्व से क्या आशय? दो नहीं, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय? प्रति वर्ग किलोमीटर निवासियों की संख्या, जनसंख्या की मात्रा, जनसंख्या कार अनुसार उपयुक्त में से कोई नहीं। 1 2 3 जल्दी जल्दी लगाइए, थोड़ा फटाफट फटाफट लगाइए, थोड़ा भैया लाइक शेयर ठोकते रहिए। सर माँ का तबीयत ठीक नहीं है तो घर का सारा काम करना पड़ता है, इसलिए मैं 8 बजे नहीं आ पाती, मैं वीडियो बाद में देखती हूँ, सॉरी क्लास में एब्सेंट रहने की। कोई बात नहीं, स्मिता सैल्यूट है, माँ बाप की सेवा से बड़ा ऊपर कोई धर्म नहीं है। जो लोग भी अगर प्रतिदिन अपने माँ बाप का पैर हाथ दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको जन्नत जाने से कोई नहीं रोक सकता है। वो बड़ा खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे अगर अपने माँ बाप की आप सेवा करते हैं तो। बहुत बढ़िया। लेकिन लोग करते नहीं है, शर्म आती है लोगों को पैर दबाने में, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप का पैर हाथ दबाइए और टनाटन रहिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। उनके आशीर्वाद से ऊपर कुछ भी नहीं है दुनिया में। कोई ईश्वर, कोई लक, कोई बैड लक साथ नहीं देगा जब माँ का आशीर्वाद रहेगा आपके साथ। चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। राकेश कुमार जी आ गए। राकेश कुमार भाई, जय हिंद। आपको एक बात समझ लीजिए, 1 स्क्वायर किलोमीटर एक बार पूछ दिया था कि 1 स्क्वायर किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1 स्क्वायर किलोमीटर बराबर होता है 10 लाख मीटर। किलोमीटर का मतलब समझिए कि इस पॉइंट से ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है ना? यानी 1/1 का है गुना, तो 1000 और गुना में 1000, तो 1000 गुना 1000 करोगे तो 10 लाख हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन सा था? बहुत इजी है यार। प्रथम अभियान गांधी जी अखिल भारतीय स्तर पे कौन सा था? असहयोग, रॉलेट, चंपारण, डांडी। 1 2 3 लगाइए फटाफट। मणिकांत, सिद्धांत, आदित्य, प्रदीप, बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, आपको बताना है। अब जरा बता दीजिए, मुझे बता दीजिए कि इसके बाद जो दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च कब हुआ था बताइए जरा, लीडर बोर्ड दिखाता हूं। दांडी मार्च कब हुआ था? कहां से शुरू हुआ था दांडी और कहां तक गया था? सही है आंसर, 1000% क्वेश्चन सही है। काजल आई है, काजल जय हिंद। आपको जो भी लोग लेट जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि सुबह 8 बजे क्लास होती है। कितने बजे होती है? तो सुबह 8 बजे होती है। दिलीप जी आंसर सही है। चंपारण सत्याग्रह अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय राजनीति के अंदर में उन्होंने इसी आंदोलन से प्रवेश किया था। अखिल भारतीय राजनीति में उन्होंने इसी, हाँ बिल्कुल, बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। मणिकांत, आज नया रिकॉर्ड बन गया। क्या रिकॉर्ड बन गया मणिकांत भाई बताइए? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो चंपारण शुरू हुआ था 1917 के अंदर में। कब शुरू हुआ था? 1917 के अंदर में। एक उत्प्रेरक का प्रयोग, कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं, कैटलिस्ट का यूज क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, जो केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का इस्तेमाल क्या होता है? एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के उत्पादों की प्रकृति बदल सकता है? नहीं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की सामयिक स्थिति बदल सकता है? नहीं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रभावित कर सकता है? नहीं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के शांत अवसाद को बदल सकता है, लेकिन यह बहुत जल्द संतुलन प्राप्त करता है। बहुत बढ़िया, 4 ऑप्शन है, ABCD लगाइए। अरे वो आंदोलन यार पूरे भारत में गया ना, अखिल भारतीय स्तर पे उनका उदय राजनीति में वहीं से हुआ। चलिए, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि मिजोरम की राजधानी कहां पे है? मिजोरम की राजधानी कहां पे है?
आंसर बोल दिया, आंसर बोलने के बाद 65% कैसे सही रहेगा भाई? चलिए, मणिपुर की राजधानी कहां पे है? कमेंट बॉक्स चालू रखिए। मणिपुर की राजधानी कहां पे है? तो कैटलिस्ट का प्रयोग क्या होता है? कैटलिस्ट क्या होता है? इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, जो हमारा उत्क्रमणीय अवयव का स्थिरांक है, साम्य स्थिरांक जिसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट, उसको वो चेंज नहीं करता है, लेकिन इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेंड करने में, प्राप्त करने में उसकी मदद करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यही कैटलिस्ट का काम होता है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? तो कोई बता देगा कौन से गैस का यूज किया जाता है जो वनस्पति ऑयल से वेजिटेबल घी निकाला जाता है? किससे? वनस्पति तेल से क्या बनाया जाता है? वनस्पति घी बनाया जाता है। इंग्लिश वाला थोड़ा एरर है, ध्यान रखिएगा, यहां पे घी हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2। 1 2 3 लगाइए। संध्या कुमारी आई है, ज्योति चौधरी आई है, सभी को मेरा जय हिंद। आप लोग एक काम कीजिएगा, प्रतिदिन सुबह 8 बजे आया कीजिए। हम लोग 1 से 1.5 घंटा के अंदर में 60 क्वेश्चन करते हैं बीपीएससी और बिहार एसआई के लिए। 60 में 40 क्वेश्चन होता है जीएस का, 10 क्वेश्चन होता है साइंस का, और 10 क्वेश्चन होता है करंट अफेयर का। तो सबसे ऊपर 5 लोग कौन है जरा देखा जाए। मणिकांत है 0.5, सिद्धांत 0.6, पंखुरी 0.7, दीपक 0.8 और नीतीश 0.8। प्रद्युमन भाई आए, प्रद्युमन भाई जय हिंद आपको। लेकिन समय पर आइए, सुबह 8 बजे। क्लास कितने बजे शुरू होती है? सुबह 8 AM में, 8 बजे शुरू होती है भैया। चलिए, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। याद रखेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फटाफट कीजिए, टाइम कम है। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निष्कासन और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण? मतलब क्या? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। बहुत इजी है, आपको पता है, आपको पता है ये प्लांटों में होता है। किसके थ्रू होता है आपको बताना है। 1 2 3। पीडीएफ जिनको भी चाहिए वो 62062032794540 याद रखेंगे। इसमें एक आपको जैसे ही डालेंगे ग्रुप का मैसेज आ जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लड़कियां उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करें, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि लड़कियां ग्रुप में ज्वाइन नहीं करें, वो अलग से मैसेज करें, उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आ जाएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब मुझे बताइए कि फोटोसिंथेसिस किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? तो भैया फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में करती है। लाइट को किस में करती है? केमिकल में करती है। लाइट एनर्जी को केमिकल में करती है। नेक्स्ट, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल करिए, 10% की छूट मिलेगी, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑयल ऑफ विट्रॉल? ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं? बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता होना चाहिए। मैं हिंट कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर में, केमिकल में, बम बारूद बनाने में। तो ऑयल ऑफ विट्रॉल ZnSO4, H2S, H2SO4, H2S7O8, H2SO4। 4 ऑप्शन है, A B C D, 1 2 3। बिहार गौरव अन्नू सिद्धांत, बिहार गौरव अन्नू सिद्धांत, और तीसरे नंबर पे सिद्धांत के बाद मनीषा और राजन राम। राजन राम ऊपर चढ़ रहे हैं। फटाफट थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए आंसर, 10 मिनट के अंदर खत्म करना है भैया, जल्दी जल्दी आंसर बताइए, टाइम नहीं दूंगा ज्यादा। चलिए, तो 15 सेकंड में खत्म करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा याद रखेंगे, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसके पास ना तो कलर होता है, इसलिए इसको कलरलेस कहते हैं, ना ये महकता है, इसीलिए इसको ऑर्डरलेस भी कहते हैं, ऑर्डरलेस, सुगंध रहित। और ये बहुत थिक होता है, विस्कस होता है। क्या होता है? विस्कस इन नेचर होता है, थिक होता है, मोटा होता है। ये जो है फर्टिलाइजर बनाने के काम में, फर्टिलाइजर के काम में, केमिकल बनाने के काम में, केमिकल बनाने के काम में, उसके अलावा एक्सप्लोजिव बम बारूद बनाने के काम में भी यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। पौधों में पांडुरीकरण, पांडुरीकरण मतलब इटिलेशन। इटिलेशन कैसे होता है आपको पता है? उसे तीव्र प्रकाश में उड़ाते हैं, अंधेरे में उगाते हैं, ऊपर से काट देते हैं, पानी नहीं दिया जाता है। 1 2 3, जल्दी जल्दी लगाते चलिए, जल्दी जल्दी लगाते चलिए, 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। अमित, पीगी, अमृता, अंजलि और रोहित, 4 लोग 5 लोग टॉपर हैं इसमें। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है, बहुत लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है। आपको बताना है कि उन्हें तीव्र प्रकाश में उगाया जा सकता है, बहुत सारा, उन्हें अंधेरे में उगाया जा सकता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? आपको बताना है कि यूटिलाइजेशन अकर इन द प्लांट व्हेन दे ग्रो इन इंटेंस लाइट, दे ग्रो इन द डार्क, दे कट देम फ्रॉम द टॉप एंड दे आर नॉट गिवन वाटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्हें अंधेरे में उगाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। याद रखेंगे उन्हें कैसे उगाते हैं? अंधेरे में उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परम ताप का वह शुरुआती बिंदु जहां से सभी आणविक गति बंद हो जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट जीरो यानी परम शून्य, मानक तापमान 0 पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, मैंने लगा दिया, जल्दी बताइए।
चलिए कमेंट बॉक्स के अंदर में बताइए, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए सबसे हल्का मेटल कौन है, सबसे हल्का मेटल कौन है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि सबसे हल्का मेटल कौन है। मेटल याद रखिएगा, मेटल पूछा है, नहीं तो हाइड्रोजन बहुत लोग बोल देंगे। यस, लिथियम इज द करेक्ट आंसर। लिथियम जो है सबसे हल्का है, इसीलिए आपने सुना होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, आर्गोन ऐसे करके चलता है, हा ही ली बे बेकाना ऐसे करके। तो लिथियम जो होता है सबसे हल्का होता है, इसीलिए गाड़ी में जो बैटरी बनाई जाती है वो लिथियम से ही बनाई जाती है, लिथियम बैटरी आपने सुना होगा। चलिए ठीक है, और बता दीजिए कि सबसे भारी कौन होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनरेगा, अखिल सिंह आए हैं, अखिल भाई जय हिंद आपको, लेकिन टाइम पे ही अखिल 8 बजे क्लास शुरू होती है। भारत में मनरेगा के कार्यों को मापने के लिए किस पद्धति का इस्तेमाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया है, आईएस मैकिंग, जीएस मैकिंग, जीआईएस मैकिंग, आईएसआई मैकिंग, 1 2 3। सौरभ कुमार जी आए, सौरभ भाई जय हिंद, सौरभ भाई आपको जय हिंद, लेकिन टाइम चाहिए सौरभ भाई, 8 बजे क्लास शुरू होती है, 8 बजे आया कीजिए सौरभ भाई, मजा आने वाला है आपको 8 बजे। डेली हम लोग करते हैं 60 सवाल, इतना फास्ट, इतना कम क्वेश्चन, इतना ज्यादा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 60 क्वेश्चन करते हैं, 40 क्वेश्चन होता है हमारा जीएस से, 10 क्वेश्चन होता है साइंस से, और 10 क्वेश्चन होता है करंट अफेयर से। करंट अफेयर जो होता है एक दिन पहले का होता है, जैसे आज है 28 तारीख, तो करंट अफेयर मिलेगा आपको 27 का और 26 का, इन दोनों दिनों का मिला के हम लोग चलते हैं। तो जो टॉप 5 लोग, नीतीश, मिथुन और सत्येंद्र, 3 लोगों का नाम दिखा मुझे। करेक्ट आंसर हो जाएगा जीआईएस मैपिंग, जिसको कहते हैं ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस का इंग्लिश क्या होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिवेशन की खोज किसने की थी, अगर गलत हो गया तो बूझ लेना तुम लोग, अगर गलती भयल तो बूझिए लोग भाई, गलत बात भाई, गलती ना हो चाहिए। रदरफोर्ड ने, मॉडम क्यूरी ने, हेनरी बैकरल ने, एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। रेडियो एक्टिवेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन नंबर ए इज रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी इज हेनरी बैकरल, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो वी हैव 4 ऑप्शन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, हेनरी बैकरल एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। फटाफट लगाइए 1 2 3। ऋचा कुमारी आए हैं, कुंदन कुमारी जी, ऋचा आप इतना लेट क्यों आती हैं, कुंदन भी आए हैं, दोनों प्लस के हैं शायद, ऋचा तो प्लस की हैं। बहुत बहुत जय हिंद आपको, लेकिन सुबह 8 बजे आइए, फायदा होगा। हम लोग करते हैं 60 सवाल, 60 सवाल के अंदर होते हैं 40 क्वेश्चन जीएस के, 10 क्वेश्चन साइंस के और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के। बहुत बढ़िया, तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। इस रेडियो एक्टिवेशन के अंदर में क्या होता है, जो एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है वो एनर्जी को लूज कर देता है। एटॉमिक न्यूक्लियस क्या करता है, एटॉमिक जो न्यूक्लियस होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस वो क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को लूज करता है। क्यों लूज करता है, लूज करता है किस चीज को, तो एनर्जी को लूज करता है। कैसे, तो रेडिएशन। रेडिएशन करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल जो है फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, कहां के थे, तो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। और कब किया था, तो 1896 के अंदर इसकी खोज की थी। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से निकलती है, आपको बताना है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वेयर डज द ऑक्सीजन कम आउट इन फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कहां से निकलती है, तना से, जल से, क्लोरोफिल से, कार्बोहाइड्रेट से, स्टेम से, वाटर से, क्लोरोफिल से। तो आपको पता है ऑक्सीजन निकलेगा तो कहां से निकलेगा, 1 2 3। अतिकुल्ला ज्वाइन किया, अतिकुल्ला भाई आपको, तो भैया आप भी, अतिकुल्ला भाई जय हिंद आपको, फटाफट आप क्लास में जुड़ जाइए। रोज सुबह भाई आया कीजिए 8 बजे, आपके फायदे के लिए बहुत सही रहेगा। 60 क्वेश्चन करते हैं जो बीपीएससी और बिहार दरोगा मेंस के लिए है। इन 60 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन होता है जीएस का, 10 क्वेश्चन होता है साइंस का और 10 क्वेश्चन होता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर एक दिन पहले का होता है। जरा कमेंट करके बताइए, जरा कमेंट करके बताइए, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। वॉशिंग सोडा किसको कहते हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए, वॉशिंग सोडा किसको कहते हैं, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला नाम बताइए। वॉशिंग सोडा किस नाम से जाना जाता है, Na2CO3। बहुत बढ़िया, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर और विद्युत जनरेटर। क्या करना है, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल में। तो 1 2 3 लगाइए पोलिंग, जल्दी 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 पोलिंग लगाइए भाई, जल्दी जल्दी पोलिंग लगाइए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का सही है, नाम ले लेता हूं भैया। नाम आदित्य प्रकाश, सिद्धांत, आदित्य सबसे ऊपर है, सिद्धांत नंबर 2 पे है सिद्धांत, और नंबर 3 पे सन्नी, पी की चौप, मणिकांत। बहुत बढ़िया, अब सिर्फ 10 क्वेश्चन और बच गया है, 5 मिनट और लगेगा, जल्दी जल्दी कीजिएगा, 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्वेश्चन के अंदर में।
15 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा। चलिए करेक्ट आंसर मैं बताता हूं। विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? तो मैकेनिकल एनर्जी में। आप उसको बिजली देते हैं और वो क्या करता है? मशीन को चलाता है और पानी को ऊपर फेंकता है। जो भी काम देते हैं उसको काम करता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करंट अफेयर्स का सेक्शन आ गया है। रामनाथ कोविंद ने किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको सीबीबी कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कहते हैं, इनको बना दिया है? संजय कोठारी को, अशोक मल्लिक को, कपिल देव त्रिपाठी को, राहुल सचदेवा को। 4 ऑप्शन है, 1 2 3, जल्दी बताइए। इसके पहले कौन थे? इसके पहले केवी चौधरी थे, याद रखिएगा, मैं अभी बता देता हूं। केवी चौधरी थे, केवी चौधरी इसके पहले थे। ये बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद ने किस सचिव को हाल ही में सीबीबी का सचिव नियुक्त किया है? अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सीबीबी का नियुक्त किया है प्रमुख। तो सीबीबी का प्रमुख कौन है? तो सीबीबी का प्रमुख आपको बताना है। इस प्रमुख का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर मैं बताता हूं। करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय कोठारी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संजय कोठारी। याद रखेंगे संजय कोठारी जो हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। कहां के हैं? तो हरियाणा कैडर के आईएएस। कब आईएएस का एग्जाम निकाले थे पता है? 1978 में। सोचिए कि सेक्रेटरी बनने में और हेड बनने में कितना टाइम लगता है, कितना एक्सपीरियंस होगा। आईएएस बने थे 1978 में। आज से 50 साल पहले ही आईएएस बने थे। हाँ, क्या मजाक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बौद्धिक संपदा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे में से किस दिवस मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली आप बता भी देंगे। 10 फरवरी, 20 मार्च, 26 अप्रैल, 10 मई, सब लोग बता देंगे, मुझे पता है। ये लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। एटलीस्ट कितना पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आता है। तो मुकेश कुमार जी आए हैं, राहुल कुमार जी आए, सभी लोगों को जय हिंद। अब खत्म ही होने वाला, 8 क्वेश्चन और बचा है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। क्लास 8 बजे सुबह शुरू होती है, डेली 8 बजे आया कीजिए। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो 620-3279-540 पर हाई करके भेज दीजिए। लड़कियां ग्रुप में मत जुड़िएगा, लड़के ग्रुप में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाइएगा, लिंक आ जाएगा। सन्नी कुमार हुए हैं, संगी को जय हिंद, राहुल जी आए, मुकेश कुमार आए, इस नंबर पे जुड़ जाइए, आपको डेली मैसेज भेज दिया जाएगा। 8 बजे सुबह मेरी क्लास शुरू होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 26 अप्रैल। करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 अप्रैल। एक बात याद रखेंगे कि बौद्धिक संपदा के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। अरे भैया पेन को फिर क्या हो गया? तो पेटेंट आता है। क्या आता है? पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है, दूसरा क्या आता है? उंगली से ही लिख देता हूं, कॉपीराइट आता है। इसके अलावा और क्या आता है? तो ट्रेडमार्क आता है। क्या आता है? तो ट्रेडमार्क आता है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं कि किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? किस देश की सेना ने किया है? याद रखिए, कोरोना के समय भी लोग मिसाइलों का ये कर रहे हैं। पोतरोधी यानी क्या? एंटी शिप मिसाइल। नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान। 1 2 3 4, जल्दी बताइए। 1 2 3 4, लीजिए ऑप्शन। पूरी दुनिया लड़ रही है कोरोना वायरस से, और हमारे सभी तो पड़ोसी हैं। जितने देश हैं इसमें, वो सारे देश हमारे क्या हैं? पड़ोसी ही तो हैं। ईरान ने नूर का किया है भैया। ईरान ने किसका किया है? नूर का किया है। ईरान ने नूर का किया है। ये किसने किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने इसका परीक्षण कब किया है? जब पूरा दुनिया कोरोना से लड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मई, 25 अप्रैल, 10 जनवरी, 25 मार्च। एबीसीडी 4 ऑप्शन है, लगा दीजिए फटाफट। लीजिए फटाफट लगाइए, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत सारे लोगों का आंसर सही हो रहा है। अतिकुल्ला लेट आए हैं, उनका भी सही है, अनुराधा का भी सही है, बहुत सारे लोगों का सही है। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। याद रखेंगे, मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल कीजिए, तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। कितने का मिलेगा? तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। एक बार आप कोर्स लेते हैं तो अनलिमिटेड टीचर से पढ़ सकते हैं, सभी टीचर से पढ़ सकते हैं,
ऑफलाइन में एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ एक बैच में एडमिशन लेते हैं ना, मान लीजिए आप दरोगा पीटी का बैच लिए तो सिर्फ दरोगा पीटी में ही पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है कि एक बार खरीद लिए तो दरोगा पीटी पढ़िए, दरोगा मेंस पढ़िए, बीपीएससी पीटी पढ़िए, बीपीएससी मेंस पढ़िए, सचिवालय सहायक पीटी पढ़िए, सचिवालय मेंस पढ़िए, इंग्लिश मीडियम में पढ़िए, हिंदी मीडियम में पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, दुनिया का हर सब्जेक्ट पढ़िए, भारत के अंदर बिहार के अंदर आयोजित होने हर एग्जाम, चाहे लॉ का एग्जाम हो, एपीओ का हो, जीपीओ का, जिसका भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस का हो, सिपाही का, दरोगा, क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक का एग्जाम हो, सिपाही से लेकर दरोगा तक का एग्जाम हो, एसपी तक का एग्जाम हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था द्वारा अप्रैल कमोडिटी मार्केट आउटलुक एक जारी किया गया है जो बताया है कि 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज के मूल्य में गिरावट आएगी? एक संस्था, किस संस्था ने जारी किया है? कौन सा? अप्रैल कमोडिटी मार्केट, याद रखिएगा, विश्व बैंक, एडीबी, डब्ल्यूएचओ, स्वास्थ्य संगठन, एबीसीडी लगाइए जल्दी। मेरा भी मुंह थक गया। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए जल्दी। अब 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, 4-5 क्वेश्चन और हैं, जल्दी बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों ने बता दिया है, विश्व बैंक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? विश्व बैंक होगा। विश्व बैंक ने इसको जारी किया और उसने बताया है कि दुनिया में जितने भी कमोडिटीज बनाए हैं उन सबका मूल्य नीचे नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा भैया? मार्केट ही नहीं है, और जितने भी मेटल प्राइस हैं, सारे के मेटल के प्राइसेस धीरे धीरे गिर रहे हैं, धातु की कीमतों में गिरावट आया है। बैंक की तैयारी नहीं कर सकते हैं भैया, बैंक के लिए अलग कहानी है। बिहार सरकार द्वारा आयोजित होने वाले जितने भी एग्जाम हैं, सिपाही का, डीएसपी का, बीपीएससी का, सचिवालय सहायक का, बीएसएसएससी का, एपीओ का, जीपीओ का, असिस्टेंट इंजीनियर, जितना है सबका, सब जितना भी बिहार सरकार एग्जाम हो रहे हैं उसका। चलिए, हाल ही में किस राज्य के कुछ जिले में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई है? 1300 से अधिक सुअर मरे हैं। एक तो आदमी मर रहा है, ऊपर से ये भी जा रहे हैं। आपको बताना है बिहार, पंजाब, असम, तमिलनाडु। 1 2 3। सर पोल कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं। एक बार ना क्या करिए, ऐप को आप लोग सभी लोग ना अपने अपने अनअकैडमी ऐप को एक बार अपडेट कर लीजिए, एक बार अपडेट कर लीजिए अनअकैडमी को, और इंटरनेट का ध्यान रखिए। क्लासिकल स्वाइन फीवर हुआ है, ये सुअरों में हुआ है। सुअर जो है, इसके कारण 1300 पिग्स, 1300 सुअर जो है मर गए हैं। ठीक है, स्वाइन फ्लू से जो है आदमी बीमार पड़ता है। स्वाइन फ्लू से कौन बीमार पड़ता है? स्वाइन फ्लू से ह्यूमन बीइंग पड़ता है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। और क्लासिकल स्वाइन फ्लू से पिग्स पड़ते हैं, सुअर बीमार पड़ते हैं। दोनों वही बीमारी है, याद रखिएगा। 1964 में ही यूके के अंदर में एक थे लैपिनाइज्ड करके, तो उन्होंने ही बताया था, इसका वैक्सीन बनाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आसाम। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। खोनजोम दिवस मनाया जाता है, बताना है। मणिपुर, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, एबीसीडी, 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। अलका पांडे इतना लेट आई है? अलका आप तो प्लस किए, डेली सुबह 8 बजे आया कीजिए। अलका वॉरियर्स थे ये लोग, हाँ, बहुत बहुत लड़ा है इन्होंने। चलिए, तो करेक्ट आंसर मैं ही बता देता हूं, टाइम नहीं लेता हूं। करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। याद रखिएगा कि 1891 से ये मनाया जा रहा है। 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था। एंग्लो मणिपुर वॉर, एंग्लो मणिपुर यार में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? खोंगजोम दिवस। जो शहीद हुए थे ये ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटिशर्स के और मणिपुर का जो साम्राज्य था, जो मणिपुर का रूलर था, मणिपुर के रूलर के बीच में ये फाइट हुआ था। ब्रिटिशर्स और मणिपुर के रूलर के बीच में ये फाइट हुआ था, और ये संघर्ष में जितने लोग मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये इसलिए इसका नाम खोंगजोम पड़ा है क्योंकि मणिपुर में एक पहाड़ है, पर्वत है, पहाड़ की श्रृंखला है, पहाड़ियां हैं। खोंजगोम की खेबा है, खेबा। इसी पहाड़ी पे युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसका नाम खोंजगोम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महामारी कोविड से निपटने के लिए आपती मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन चालू किया है? आपती मित्र बहुत फेमस हुआ है, आपता मित्रा। बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, 4 ऑप्शन है। 1 2 3 4, जल्दी लगाइए, 15 सेकंड में जल्दी खत्म करेंगे। मैं भी बोलते बोलते थक गया, दर्द दे रहा है। प्रिया मिश्रा, पायल, अपर्णा, मनीष, आदित्य, सुजीत, रोशनी, काजल, बहुत लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। आपको बताना है कि हेल्पलाइन किस राज्य ने चालू किया है।
चलिए, तो 15 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक ने इस हेल्पलाइन के अंदर क्या दे रहा है, तो उनको ना मेडिकल हेल्प मिल रहा है, मेडिकल मतलब कंसल्टेशन मिल रहा है, परामर्श मिल रहा है, सरकार के डॉक्टर उनसे बात कर रहे हैं, उनसे सारी चीजों को ले रहे हैं। और बेसिकली इसके लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं, बैंगलोर में, मैसूर में, मैंगलोर में। तो बेसिकली 4 केंद्र बनाए गए हैं और इस 4 केंद्रों के अंदर वहां से कंट्रोल किया जाएगा। कॉल सेंटर बनाया है, लोग कर्नाटक के अंदर में ये है आपदा मित्रा। बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया? तो आपको बताइए कि वो पूर्व राज्यपाल थे, तो फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार, त्रिपुरा और किस स्टेट में? वो बिहार में रहे, त्रिपुरा में रहे और किस राज्य में रहे? कौन भैया? तो देवानंद कुंवर, उनका निधन हो गया। पंजाब, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। ABCD लगाइए पोलिंग जल्दी जल्दी लगा दीजिए। एक और क्वेश्चन इसके बाद, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। सिर्फ नाम याद कर लेना है। बहुत फेमस व्यक्ति थे, बहुत कुशल राजनेता थे, शिक्षाविद भी थे, बहुत अच्छे प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तो बेसिकली बिहार में भी रहे, उसके बाद त्रिपुरा चले गए, त्रिपुरा से फिर बंगाल भी रहे, तो बहुत जगह के राज्यपाल रहे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल। अभी अभी मरे हैं। किस, लास्ट क्वेश्चन भैया, लास्ट। और फिर कब आना है? कल सुबह ठीक 8 बजे। किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया? इतना ऐप आता है ना भाई, बच्चा याद करते करते मर जाएगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? इतना हर राज्य अलग अलग चीज के लिए ऐप। कुछ दिन में घर में लोग अपने ऐप बनाने लगेंगे। ऐप में पूछेंगे अपनी वाइफ से, खाना खाया? तो वाइफ भरेगी उसमें, हाँ खा लिया। पानी पिया? तो भरेंगे पानी पी लिया। क्या मजाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल, असम, 4 ऑप्शन है। लगाइए पोलिंग और इसके बाद हम लोग देंगे लीडर बोर्ड। कुर्सी का ना मेरे रबर दब जाता है पूरा। पुनः निपट गए। कोई बात नहीं, निपटारा तो चलते रहता है भैया। चलिए, अरे वाह वाह, राजू बहुत बढ़िया। राजू, निशांत, बिहार गौरव, रामलाल, मुकेश, सुधान, सुजीत, मनोज फ्रॉम देवास, अनुपम, वाह अनुपम, प्रदीप, सभी लोगों को लख लख बधाइयां। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, लगा दीजिएगा। अपना अपना रैंक जरूर लगाइए, स्क्रीनशॉट लेके लगाइए। और जिन्होंने कल मुझे हैट डेडिकेट किया है, बहुत सारे लोगों ने, एक लोगों ने 5 हैट डेडिकेट कर दिया, 2 हैट, एक हैट डेडिकेट किया है। उन तमाम लोगों का हैट डेडिकेशन के लिए, जो टोपी मुझे दी है उसके लिए बहुत शुक्रिया भैया। और कल मिलेंगे सुबह में 8 बजे। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे, और कोई भी समस्या हो तो आप 620, मेरा जो नंबर है 6203279540, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सभी को मेरा जय हिंद। सभी लोग अपना अपना रैंक कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को मेरा जय हिंद।